छोटे छोटे गैरेज के नाम थे। और अगर उन गैरेजेस के अलावा अगर आप ऑथोराइज गैरेज पे गए तो आपका फाइल चार्ज 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और लगेगा। इसका मतलब अगर आप मारुति की ऑथोराइज वर्कशॉप पे जाते हैं तो आपका फाइल चार्ज जो है वो 5,000, 1,000 नहीं, 11,000 रुपये हो जाएगा। तो सर जो लोग ये बोलते हैं हमको कि सर हमको वहां से कम मिल रहा है, यहाँ से कम मिल रहा है, सर मैं एक चीज तो आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आपको वहां से कम मिल रहा है तो आपका काटा जा रहा है। क्योंकि आप एक बार समझिए, मोटर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो रेट्स होते हैं प्रीमियम के, देखिए डिस्काउंटिंग ज्यादा हो सकती है, हो सकता है मेरे पास 85 का डिस्काउंट है, सामने वाले के पास 90 का है, वहां पे मैं बिल्कुल आई एक्सेप्ट की सर हम नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर हमको आके कोई भी ऐसी चीजें बताएंगे जो हम आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि सर आप गलत जा रहे हैं, तो सर हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। 1,000 रुपये बचाने के बाद आप पूरे ग्रुप में सबको वो डाल रहे हैं, लीडर्स को बता रहे हैं, लीडर्स के फोन आ रहे हैं, किसी ने पॉलिसी नहीं पढ़ी सर। फिर क्या होता है, आप जाते हैं वर्कशॉप पे, वहां क्लेम नहीं मिलता है, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को गालियां देना शुरू करते हैं। क्योंकि आप जब ऑनलाइन पॉलिसी पे जाते हैं, आप ऑनलाइन उस पे जाते हैं, बाय करते हैं, तो पहली बात तो एक बात समझिए सर, आपको वहां पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। आप उनको सिर्फ चैट कर सकते हैं रोबोट के थ्रू। आप वहां पे कॉल करके किसी से बात भी नहीं कर सकते कि सर हमारे साथ ये हो गया, आप क्या करें। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीमियम कम करने का अगर मतलब है तो दो ही कारण है। या तो आपको डिस्काउंट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, जो कि एक लॉजिकल चीज है, हो सकता है कोई हमें नहीं दे, किसी और को दे दे, वो रिलेशन के ऊपर होता है। लेकिन अगर पॉलिसी से छेड़छाड़ की जा रही है, अब मैं आपको बताता हूँ की लॉस कवर सर। की लॉस कवर, कई लोग कहते हैं सर हमको की लॉस का कवर मिल रहा है, 30,000 रुपए की उसके अंदर लिमिट है, 450 रुपए का प्रीमियम पड़ रहा है हमारा, हमको की लॉस चाहिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी गाड़ी की चाबी आज के जमाने में 1400 से 1,500 रुपए में बनवाई जा सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी गाड़ी की चाबी 1400 से 1,500 रुपए में बन जाती है। क्योंकि जब आप जाएंगे ना की लॉस का कवर लेने, तो सबसे पहले तो वो आपको बोलेगा दूसरी चाबी लेके आओ, तो फिर बोलेंगे पुलिस में एफआईआर कराओ। सर जिंदगी में पुलिस आपकी चाबी की एफआईआर नहीं करेगी। पुलिस आदमी की एफआईआर नहीं करती, वो चाबी की एफआईआर क्या करेगी सर। दूसरी बात, कहीं आपसे चाबी गिर गई, जेब से स्लिप हो गई और दूसरी चाबी भी खो गई आपकी, तो फिर तो आप ये कवर भूल ही जाओ सर। तो कई लोग कहते हैं सर हमको की लॉस का कवर मिल रहा है, कई लोग कहते हैं सर हमको रिटर्न टू इनवॉइस मिल रहा है। सर रिटर्न टू इनवॉइस जो कवर है वो सिर्फ 1 साल के लिए ही वैल्यूएबल है, क्योंकि 1 साल तक गाड़ी पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर आप रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेंगे, डेप्रिसिएशन लग गया तो आपका इनवॉइस से वो अमाउंट माइनस कर दिया जाएगा। कोई कंपनी इंश्योरेंस इतनी बेवकूफ नहीं है कि 5 साल पुरानी गाड़ी पे रिटर्न टू इनवॉइस कवर देगी। मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? एक कंपनी है जो हमको है ना होटल का रिश्ते देगी। सर आपको जरूरत है इन चीजों की, कि आप जिससे आप बात कर रहे हैं, आपको तो बेसिक प्रोडक्ट जो है ना सर, पहले उस पर फोकस कीजिए। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीरो डेप्रिसिएशन, जो कि 5 साल तक मिलता है। रॉयल सुंदरम ने फाइल किया है 10 साल का, मेरे को लगता है शायद उसका अप्रूवल आ गया है, मैं कुछ दिन में वो लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के साथ, कि अब रॉयल सुंदरम जो है प्राइवेट कार में 10 साल तक देगी, लेकिन अभी हमको कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। तो जीरो डेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप पुश कर सकते हैं कि सर कुछ मत लो तो साथ में जीरो डेप्रिसिएशन कवर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू पे सर आप ये समझें कि आप गाड़ी की वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब टोटल लॉस भी आएगा ना, गाड़ी का अगर टोटल लॉस भी आएगा, तो जो करंट एक शोरूम प्राइस से डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको क्लेम दिया जाएगा, तो भी फिर उसमें आप ही का नुकसान है। और सीधा सीधा ये कि आप गाड़ी के इंश्योरेंस कराते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू को सेव करने के लिए, आप गाड़ी की वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं कराते। कई लोग कहते हैं सर हमको गाड़ी बेचनी है, गाड़ी बेचने के लिए अगर हमारी इंश्योरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारी गाड़ी ज्यादा में बिकेगी। ये मैंने पहली बार ही सुना है अपनी जिंदगी में। क्योंकि कोई भी गाड़ी की पॉलिसी की वैल्यू के बेस पे गाड़ी नहीं खरीदता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये जो सवाल है ये आप ही के ग्रुप से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने उन सवालों से सीखा है वो सवालों के जवाब हम आपको पहले ही दे दें। आईडीवी के बराबर आपको क्लेम जो है वो दो ही केस में मिलता है, वो होता है टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। टोटल लॉस का मतलब है कि विजिबल है, आप गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू का डेप्रिसिएशन काट के इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी और आप घर चले जाओ पैसा लेके। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस में क्या होता है कि 75% अगर आपका रिपेयर बिल 75% की वैल्यू के ऊपर चला गया है, तो आपको टोटल लॉस का पैसा मिलेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिए सर, इंश्योरेंस कंपनी और वर्कशॉप ये कोशिश करते हैं कि आपका रिपेयर का बिल 75% से कम आए।
तो अगर आपने हमसे इंश्योरेंस कराई है और भगवान ना करे कोई टोटल लॉस होता है, तो प्लीज पहले हमें अप्रोच करें। इससे हम आपको ये बताएंगे कि वर्कशॉप में क्या बात करना है। नहीं तो 99% वर्कशॉप का कोशिश ये रहता है, क्योंकि वर्कशॉप को अगर पैसा नहीं मिलेगा काम करने का तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो वो कोशिश करेगा बिल जो है आपका 75% कम बने, जिससे उसको पार्ट्स का पैसा मिले। ये सर आपके लिए भी जरूरी है, और आपके यूजर्स जो है आप जिनके साथ मिलेंगे उनको भी ये बताना जरूरी है कि कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस अगर होता है, गाड़ी रिपेयर के लिए जा रही है और आपको पता लगता है कि अभी रिपेयर नहीं हो सकती, प्लीज एक बार हमको अप्रोच करें, सर्वेयर के चक्कर में ना आए, रिपेयर के प्रेशर को ना लें। और कोई भी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी शायद ट्रैफिक टीम में बताया नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट सर ब्लैंक साइन ना करें क्लेम के टाइम पे। ना क्लेम फॉर्म साइन करें, ना डिस्चार्ज वाउचर साइन करें। सर आपको डिस्चार्ज वाउचर का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप क्या होता है फ्लो में है ना डिस्चार्ज वाउचर साइन कर देते हैं, जो एक्चुअली एक्सेप्टेंस होता है कि आपको जो भी क्लेम अमाउंट आएगा वो आप एक्सेप्ट करते हैं। तो प्लीज सर इस चीज का ध्यान रखें, आगे तो फ्यूचर में आप पॉलिसी लें चाहे नहीं लें, हमसे लिए या नहीं लिए, एक डॉक्यूमेंट जरूर देखें कहीं उसके अंदर डिस्चार्ज वाउचर तो नहीं है, क्योंकि डीलर जो होते हैं ये डिस्चार्ज वाउचर पहले ही साइन करा लेते हैं। तो आप अपने दिमाग में डाल लें, डिस्चार्ज वाउचर क्लेम फॉर्म बिना पढ़े बिना देखे साइन ना करें, क्योंकि क्लेम फॉर्म के अंदर लिखा होता है क्लेम कैसे आया है। और कोई भी ऐसी चीज अगर उसमें लिख दी गई जो कि पॉलिसी के बियॉन्ड है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा, बाद में आप कुछ भी करते रहिए, कोर्ट में भी स्टैंड नहीं करेगा मैटर, क्योंकि क्लेम फॉर्म आप ही ने साइन करा है। आप फिर बोलते रहिए इन्होंने भर दिया था वो भर दिया था, तो कोर्ट के लिए भी इंश्योरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पे क्रिमिनल ऑफेंस लग जाएगा इसका। तो इस चीज का सर विशेष ध्यान रखें। ये परसेंटेज है मैं भेज दूंगा, पर ये मैंने दिखाने के लिए लगाया था, पर अभी मुझे लगता है अभी ये तो काफी लोग समझ गए तो उसकी इतना जरूरत है। ये देखिए सर, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी के जगह जगह कंपेयर करते हैं प्राइसेस, यहाँ कम आ रहा है यहाँ ज्यादा आ रहा है, आप ये चीजों का विशेष ध्यान रखें सर कि क्या रीजन होते हैं प्रीमियम कम होने के और प्रीमियम ज्यादा होने के। जोग्राफिकल लोकेशन सर, जो आपके आरटीओ होते हैं, ठीक है, आरटीओ के हिसाब से प्रीमियम कम ज्यादा आता है। तो कभी भी आप यूपी में बैठ के और गुजरात वाले बंदे से कंपेयर मत करना कि अरे मेरी आई 10 का मेरा प्रीमियम तो कम आ रहा है, तुम्हारा क्यों ज्यादा आ रहा है। तो गुजरात के आपके कोई आपके यूजर हैं जो गुजरात में फ्रेंड है, वो कहते हैं अरे सेम गाड़ी थी मेरा तो प्रीमियम 500 रुपये कम आया, तो आपको लगेगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई। ऐसा नहीं है सर, प्रीमियम की प्राइसिंग आरटीओ के बेस पे होती है, क्योंकि लॉसेस जो होते हैं वो आरटीओ के लेवल पे डेटा कोलेट होता है पूरे इंडिया के, किस आरटीओ में किस तरह के क्लेम ज्यादा आते हैं। तो आप आरटीओ का विशेष ध्यान रखें। तो कई आपको बोलेंगे ये बात, बैठे होंगे यूपी में और बोलेंगे अरे मेरी गाड़ी तो क्या है महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, ठीक है, उस केस में पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, आप इस चीज का ध्यान रखें। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें सर कि जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइसिंग में। एज एज और जेंडर हमारे इंडिया में फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेशनल क्योंकि इंश्योरेंस ट्रीटीज में आता है तो मैंने डाला है। ड्राइविंग रिकॉर्ड जो कि आपके नो क्लेम बोनस से आता है, अगर आपको 50% नो क्लेम बोनस मिला है तो कुछ प्राइसिंग में डिस्काउंट ऑटोमेटिक होता है। आपकी क्लेम हिस्ट्री जो नो क्लेम बोनस से पता लग जाती है। प्रीवियस इंश्योरेंस कवरेजेस सर, सर इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे साथ अभी ये केस हुआ था, उन्होंने हमको भी यही चैलेंज किया कि सर आपका प्रीमियम जो है वो ज्यादा आ रहा है, पॉलिसी बाजार का कम आ रहा है। सर आप एक चीज का ध्यान रखिए, उनकी प्रीवियस इंश्योरेंस कवरेजेस में जीरो डेप कवर था, हमने जीरो डेप्रिसिएशन कवर के साथ ही कोट किया था। उनको जो पॉलिसी आई उसके अंदर जीरो डेप कवर नहीं था। तो सर कंपैरिजन करते वक्त कई चीजें आपको पैसा देने के बाद पता लगेंगी, सर आप कुछ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, जो बड़े बड़े अच्छी कलरफुल साइट्स होती है, उन कलरफुल साइटों के कलर में ही हम इतने उलझ के रख जाते हैं कि हम ये पढ़ ही नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए, जो ये वेबसाइट्स होती हैं इतनी रंग बिरंगी क्यों बनाई जाती हैं, इसका भी लॉजिक होता है, तो दैट कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं एक्चुअल प्रोडक्ट से, एक्चुअल ट्रांजेक्शन से आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप कलर में रंग बिरंगों में उलझ के रह जाएं। आप प्रैक्टिकली ये बात मेरी देख लीजिएगा सर, कि जो कलरफुल साइट होती है उनमें हमेशा आप है ना मेन जो प्रोडक्ट है उससे भटक जाएंगे। तो रंग बिरंगों के चक्कर में ना पड़े, प्रोडक्ट को पढ़ें सर, कवरेजेस को पढ़ें, उसके बाद उनको चैलेंज करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो चीजें बता रहा हूँ मैं 99.99% तो मैं गलत नहीं होऊंगा, 0.1% हमेशा गुंजाइश रहती है, मैंने भी 100% अभी पूरा सीखा नहीं है लाइफ के अंदर, पर 99% मैं आपको कहता हूँ कि मैं गलत नहीं होऊंगा सर कवरेजेस के मामले में। बाकी चीज 1% है सर, वो हम भी सीख रहे हैं, आगे आप लोग भी सिखाते हैं। व्हीकल टाइप एंड यूसेस, ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर, एक यूजर को प्रीमियम बचाने के लिए गाड़ी जो है हायर एंड परचेज एग्रीमेंट के साथ इशू कर दी गई। क्लेम आया तो पता लगा कि गाड़ी के अंदर हायर एंड परचेज का क्लॉज लगा हुआ है पॉलिसी में,
वो अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव नहीं कर पाए और गाड़ी का टोटल लॉस का क्लेम था पूरा जीरो हो गया। हायर एंड परचेज में प्रीमियम कम क्यों आता है? तो हायर एंड परचेज एग्रीमेंट में एक पर्टिकुलर कंपनी होती है जो आपको गाड़ी लीज पे देती है, तो वो अपनी गाड़ी को पूरे फ्लीट को इंश्योर करती है, जिसमें 200 500 1000 2000 5000 गाड़ियां होती है। ये गवर्नमेंट कंपनीज में ये बहुत ज्यादा होता है सर, प्राइवेट में तो खैर नहीं होता है, गवर्नमेंट में ये बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें सर, व्हीकल के यूसेज, क्योंकि पॉलिसी में भी एक लिमिटेशन टू यूज का क्लॉज होता है। तो कई लोग होते हैं प्राइवेट गाड़ी को टैक्सी में चला रहे होते हैं और क्लेम आ जाता है, नहीं मिलेगा सर। पब्लिक कैरियर को प्राइवेट कैरियर में इंश्योरेंस करा के रखते हैं, क्लेम नहीं मिलेगा सर। आप इस बात को विशेष ध्यान रखें। लिमिटेशन टू यूज और व्हीकल टाइप एंड यूसेज गाड़ी पॉलिसी में करेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये क्लेम आते हैं हिली एरियाज में जहाँ पे टैक्सियां चलती हैं प्राइवेट और मसूरी ले जा रही हैं, नैनीताल ले जा रही हैं, गाड़ी खाई में गिर जाती है और पता लगता है गाड़ी किराए पे ली गई थी। किसी को भी क्लेम नहीं मिलता, थर्ड पार्टी भी नहीं मिलता है सर, क्योंकि थर्ड पार्टी भी जो है आपका यूसेज से अटैच होता है। पब्लिक कैरियर का थर्ड पार्टी प्रीमियम ज्यादा होता है, प्राइवेट कैरियर का कम होता है, टैक्सी का ज्यादा होता है, प्राइवेट कार का कम होता है। तो ये क्लियर कट फ्रॉड है पॉलिसी में। तो ये पॉइंट्स का आप ध्यान रखें सर। आपको बोलेगा मेरा कम आ रहा है, बोले ये 5 चीजें आप बताओ, कोई एक ना एक चीज ऐसी होगी इसके अंदर जो ये कंफर्म कर देगी कि प्रीमियम कम क्यों आ रहा है। और कवरेज और डिडक्टिबल मैंने आपको बताया ही सर। हाँ हाँ, आपको जीरो डेप मिलेगा। कितने क्लेम का मिल रहा है? एक क्लेम का मिल रहा है कि दो का मिल रहा है कि अनलिमिटेड का मिल रहा है? हमने पॉलिसीज देखी है जहाँ पे बोलते हैं हाँ जीरो डेप मिलेगा, प्रीमियम कम है, उसके अंदर सिर्फ एक क्लेम पेबल है पॉलिसी में, सिर्फ एक क्लेम। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी पॉलिसी में पूरे साल में एक ही क्लेम आएगा। तो हमेशा ये देखें कि अनलिमिटेड क्लेम कवर हो रहे हैं या एक हो रहा है। हम कई बार कस्टमर को पूछते हैं कि सर आपको एक क्लेम के लिए चाहिए, तो कई बोलते हैं नहीं एक ही क्लेम का दे दीजिए। तो वो हम कस्टमर की कंसेंट के बाद ही करते हैं। अगर वो कहता है नहीं मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तो हम बता देते हैं प्रीमियम बढ़ेगा आपका, कहता है बढ़ेगा तो ठीक है, प्रीमियम बढ़ रहा है और आपको उनसे लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए। मैं आपको बिल्कुल ये क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि हम भी फोर्स नहीं करते, हम भी कभी भी नेगेटिव फील नहीं करते। कई यूजर्स आते हैं हमारे पास, 4 जगह से चेक करके आते हैं, हमारी कोटेशन को 5 जगह दिखाते हैं। आपको करना है करिए सर, लेकिन आपकी वहां से कोई अर्निंग नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, वहां से आपकी कोई भी अर्निंग नहीं है। आप किसी और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। आप किसी कंपनी को 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का बना रहे हैं ये चीजें करके। तो आप ये सोचिए कि कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है तो आप प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे। तो थोड़ा बहुत प्रीमियम का डिफरेंस आ सकता है, आप कवरेजेस चेक करें, आप हमें बताएं। हमारी कोटेशन लेके आप कहीं भी जा सकते हैं सर। कई बार होता है ऐसा कि सेम कंपनी कहीं और दे रही है, तो हम उनको बोलते हैं जाके कि सर आपने एक एक्स लोकेशन पे इतना दिया है। अगर वो हमें अप्रूवल देते हैं तो हम प्रीमियम कम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं। बिजनेस लूज होता है, हो जाने दीजिए। गलत काम नहीं करना है बिल्कुल। और हमें ये समझना है कि हम जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। बस ये दो चीज आप याद रखिए। कुछ कार में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, उनकी वजह से प्राइस कम होती है, लेकिन अभी क्या है सब इनबिल्ट का पार्ट हो गए हैं, थेफ्ट वगैरह जो है सारा। तो अभी इस पे डिस्काउंटेज इतना मिलते नहीं है सर। सर मोटर इंश्योरेंस कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए सर। ठीक है? ये इंश्योरेंस के, ये लॉ के हिसाब से मैंडेटरी है, स्पेशली थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव आपका सोच रहे हैं आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है? ये वो चीजें हैं जो कि आपको मोटर पॉलिसी के अंदर देखनी है। सबसे पहले, यू कैन बाय मोटर पॉलिसी थ्रू एनी वन एज देर इज नो कंपल्शन। ये मैंने कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट भी शेयर किया था आईडी का, मैं पवन जी को भेज दूंगा आज। सर आईआईडी का क्लियर कट गाइडलाइंस है कि कोई भी आपको इंश्योरेंस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो डीलर है, चाहे वो कोई एजेंट है, चाहे वो कोई कंपनी का एम्प्लॉय है। सारा डिसीजन ये आपका है, कोई आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये मैं आपको आईआईडी का लेटर दे दूंगा सर, क्लियर कट उसमें कोड ऑफ कंडक्ट है डीलर्स के लिए, खासकर गैरेजेस के लिए, कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं क्लेम देने में कस्टमर को, अगर उसने पॉलिसी ली है या नहीं ली है। मैं आपको सर ये क्यों बता रहा हूँ, एक यूजर ने 60,000 रुपए का प्रीमियम हमारी बात नहीं मान के डीलर को दे दिया। हमने बहुत समझाया उनको, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मैंने उनको लेटर भी दिया। आप वो लेटर अपने पास रखिए सर आईआईडीए का, आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ डीलर कभी भी राइटिंग में नहीं देगा आपको। प्रपोजल फॉर्म सर आप हमेशा खुद भरें। अभी आप ऑनलाइन जब पॉलिसी बाय करते हैं तो ऑटोमेटिक प्रपोजल फॉर्म फिल हो जाता है, तो ये अब इतना चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई सरकारी कंपनी का एजेंट या हमारी टीम कोई प्रपोजल फॉर्म भरवा रही है, हम आपको भेज देंगे, आप उसको सर साइन करके स्कैन करके भेज दीजिए। हम आपको फिल करके भेजेंगे, आपको कुछ कमी नजर आती है तो आप बताइए, हम उसको चेंजेस कर देंगे, लेकिन प्रपोजल फॉर्म को फिल करें और खुद भरें सर। मैंने सर ये
देखा है कि प्रपोजल फॉर्म में अगर मिसमैच और किसी और ने भर दिया है किसी भी इंश्योरेंस में, सर आपका क्लेम तो गया पानी में। तो सर आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्रपोजल फॉर्म, डिस्चार्ज वाउचर और क्लेम फॉर्म आपकी आंखों के सामने से जाना चाहिए सर। नहीं गया है तो आप, मैं 99% बता रहा हूँ, आप गए सर। कंप्लीट प्रपोजल फॉर्म का कॉपी अपने रिकॉर्ड में रखें, लेकिन जब पॉलिसी ऑनलाइन इशू करते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अगर किसी को क्लेम के टाइम पे जरूरत पड़ती है प्रपोजल फॉर्म की, वो हमें इन्फॉर्म करें, हम सिस्टम से निकाल के दे देंगे। जनरली हम पॉलिसीज के साथ नहीं भेजते हैं क्योंकि पॉलिसी 20 पेज की हो जाती है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो अगर कभी आपको प्रपोजल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, आप डीलर से गैरेज पे जाते हैं, गैरेज वाला प्रपोजल फॉर्म मांगता है, तो हमें कॉल कीजिए, हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। सर रीड द पॉलिसी ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस एंड डॉक्यूमेंट केयरफुली। सर मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर आप अपनी पॉलिसी खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई आपकी पॉलिसी पढ़ने के लिए नहीं बैठा है सर। इंश्योरेंस कंपनी जो 30 पेज का डॉक्यूमेंट भेजती है पॉलिसी के साथ, वो कुछ सोच के भेजती है, जिससे आपको ये पता रहे कि इंश्योरेंस कंपनी आपको लेके क्लियर है कि उनको क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। कंफ्यूजन होता है, हमें बताइए। मैं वैसे ट्रेनिंग्स के अंदर ये थोड़ा थोड़ा वर्डिंग्स का डिस्कस कर लेता हूँ, ये चीज आपको मोटे तौर पे देखनी है। लेकिन प्लीज सर आधा घंटा 1 घंटा लगा के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उसको हाईलाइट करें, कुछ प्रॉब्लम आती है आप हमको कॉल करें। क्योंकि अगर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में पता है, मैं बताऊं, कभी सर आपको गलत साबित नहीं कर सकता कोई भी। और आप तो इंश्योरेंस कंपनी को कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सब लिखते हैं पॉलिसी के अंदर। और मैं सर यहाँ आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में जितने लोगों ने इंश्योरेंस ली हुई है, जो आप 500 लोग आज ग्रुप में हैं, मैं बता रहा हूँ एक ने भी पॉलिसी कॉपी नहीं पढ़ी होगी सर, ये मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ। अगर इस पूरे ग्रुप में किसी ने पॉलिसी कॉपी पढ़ी होगी, वो सिर्फ मैं हूँ सर। क्योंकि हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है, आपको भी जवाब देना है। आपको भी जब इंश्योरेंस बेचने जाएंगे, मतलब बेचना वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप इंश्योरेंस के लिए जाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब सारा पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में है, और खासकर हेल्थ के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सर सब कुछ पॉलिसी में होता है। मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि हेल्थ केयर में ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी, मैं हेल्थ केयर अलग से ट्रेनिंग भी लूंगा। आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ें, और सर आप है ना किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैंने पॉलिसी नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था। अगर वो कागज भेजा जा रहा है सर, आप पढ़िए। अभी धीरे धीरे जब हम एज ए कंपनी हम लोग ग्रो करेंगे, एज ए टीम अपन ग्रो करेंगे, तो मैं पॉलिसी क्लॉजेस पे भी आपके वो लूंगा सर, ट्रेनिंग्स। लेकिन वो अभी लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आप नहीं तो कहेंगे पता नहीं क्या इतना बता दिया, अभी तो हम इंश्योरेंस पे फोकस करना शुरू किया है, तो वो धीरे धीरे आप करें। लेकिन पॉलिसी कम से कम अपनी पॉलिसी तो पढ़ लें सर आप। एड ऑन कवर किसी के कहने पे ना लें सर। पार्क में घूमते वक्त आप पड़ोसी के साथ घूम रहे हैं, आपकी सेम गाड़ी है, वो कहेगा मैंने तो ये लिया है, मैंने तो वो लिया है, मैंने तो ये लिया है। सर बातों में ना आए, अपने हिसाब से सोचें मुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे हिसाब से सिर्फ ये कहना, बेसिक एक जीरो डेप का कवर मोटर में, प्लस एक कंज्यूमेबल का कवर, ये दो कवर आप लेके रखें। बाकी RSA होटल दिला देंगे, गाड़ी आ जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टोइंग चार्जेस पॉलिसी में कवर होते हैं। रोड साइड असिस्टेंस का मतलब यही होता है कि टोइंग चार्जेस पॉलिसी में कवर होते हैं। आप अननेसरी एक एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी क्या बोलेगा आपका, "अरे, मैंने तो ऐसी पॉलिसी ली कि अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो कंपनी मुझे होटल में भी स्टे देगी।" सर आपकी गाड़ी फंस गई हाईवे पे, और ना 50 किलोमीटर इधर होटल है, ना 50 किलोमीटर उधर होटल है, कहां से दे देगी आपको होटल? खुद का तो नहीं बनाई ना। फिर वो कहेगी ऐसा है आपकी पॉलिसी में सर 1000 रुपए तक का होटल था, 1000 रुपए में सर धर्मशाला आती है आजकल। तो ये लोग बड़े बड़े फ्लैम्बॉयंट कवर हमारे पास लेके आते हैं सर, वो तो हमको रोड साइड स्टे दे रहा है, होटल स्टे देगा, मेरे को मर्सिडीज लेने आ जाएगा। आज तक नहीं आई सर किसी के पास। मेरे करियर में तो जब से जीरो डेप आया है 2000 आई थिंक 13 से, मैंने किसी को गाड़ी आते हुए नहीं देखी आज तक। क्योंकि सॉरी सर उस तरह की गाड़ी अवेलेबल नहीं है। आपकी मर्सिडीज की आपने इंश्योरेंस कराई, गाड़ी अवेलेबल नहीं है, वैगन आर अवेलेबल है। तो ये सब ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं। तो आप बेसिक कवर ये सोचिए, आपको चाहिए सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, आपका भी कैशबैक बढ़ेगा। पर क्या आपको चाहिए? जीरो डेप बहुत जरूरी है सर। और जीरो डेप में सर एक चीज ध्यान रखिए आप, कई लोग कहते हैं सर जीरो डेप का मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ये भी आपकी गलतफहमी है सर। जीरो डेप जो कवर है वो पार्ट्स के डेप्रिसिएशन का कवर है, व्हीकल के डेप्रिसिएशन का कवर नहीं है। पार्ट्स डेप्रिसिएशन पॉलिसी है, पॉलिसी पार्ट्स डेप्रिसिएशन। लेबर वेबर, लेबर वेबर पे डिस्काउंटिंग नहीं होती है सर उसके अंदर। अगर मेटल है तो 10 से 15% जो डेप्रिसिएशन है वो जीरो हो जाता है। प्लास्टिक पार्ट पे 50% हो जाता है, रबर पार्ट पे 30, और ग्लास के पार्ट्स पे सर डेप्रिसिएशन नहीं होता है।
एक मेरे को बोल रहे थे सब जीरो डेप कवर, आप क्यों मेरे को सजेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरी गाड़ी को 6 साल हो गए, मेरा एक बार विंड स्क्रीन टूटा था, मेरे को कुछ भी नहीं देना पड़ा। सर अगर मेरा विंड स्क्रीन इस बार टूट गया तो मैं कहा भाई वो ग्लास का है, ग्लास पे डेप्रिसिएशन पहले दिन से नहीं है पॉलिसी में। आप समझिए मेरी बात। कई लोग कहते हैं सर हमारा हमारा कांच भी तो टूट सकता है, अरे टूटने दो भाई। आपकी हेडलाइट टेल लाइट प्लास्टिक की होती है, आपका रियर व्यू मिरर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसका जो ग्लास है वो जो होता है वो आपका ग्लास का पार्ट है। विंडो स्क्रीन आपकी जो है आगे ग्लास की होती है, पीछे वाली से प्लास्टिक मटेरियल की होती है, फाइबर की। तो पीछे वाली अगर टूटती है तो आपको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, सबसे आता है फ्रंट विंडो स्क्रीन का, वो ग्लास की होती है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं है पहले दिन। तो इस गलतफहमी से आप दूर कर लें सर कि विंडो स्क्रीन अगर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे तो विंडो स्क्रीन पे क्लेम पूरा नहीं मिलेगा। और जो आपको ये बोलता है ना आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, उसकी बातों में तो सर कभी आना ही मत आप। कोई भी ऐसी कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जिसमें कस्टमर आज तक हाथ हिलाते हुए आ गया हो कि पैसा नहीं दिया हो। यही हेल्थ में होता है, ये मोटर में होता है, पर ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप सामने वालों को बताइए। सामने वाला ज्यादा क्या बोला, भैया गेट आउट, आप जो बातें बता रहे हो वो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मेरे को नहीं कराना। बोले ठीक है सर, आप कहीं और से करा लो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला 100 में से 10 लोग आपके साथ काम करेंगे, और वो लोग होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो आप पे भरोसा करेंगे। जो जानते हैं वो तो ज्ञान देके आपको भेज देंगे सर, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। डॉक्यूमेंट सर आरसी बुक, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत जरूरी होता है क्लेम के टाइम पे। अभी इसका आजकल डिजी लॉकर का बहुत चल रहा है कंसेप्ट सर, तो डिजी लॉकर के आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने को रजिस्टर कर लीजिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन डिजी लॉकर पे रख सकते हैं। कोई पुलिस वाला, कोई क्लेम वाला, कोई सर्वेयर आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे ओरिजिनल में चाहिए, आप वो दिखा सकते हैं, वो ओरिजिनल माना जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, कोई भी कॉलम खाली ना छोड़े सर। पॉलिसी को सर बिना ब्रेक के रिन्यू करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि कुछ गाड़ी में ऐसे डैमेजेस होते हैं जो कि आपके नॉर्मल गाड़ी चलाते वक्त लग जाते हैं, और एक कोई बड़ा डैमेज आ जाता है। बम्पर पे मान लीजिए स्क्रैच है, आपने सही नहीं कराया, और वही बम्पर अगर डैमेज हो गया, अगर ब्रेक इन है तो वो इंस्पेक्शन के अंदर वो बम्पर पे स्क्रैच आ जाता है और आपका पैसा कट जाता है। तो कोशिश करें, अगर आप ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ब्रेक इन ना करें, क्योंकि आपने एक बार इंश्योरेंस लिया तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस को लेकर सीरियस थे, नहीं तो आपने डीलर के कहने पे या गाड़ी छुड़ाने के लिए ली हो। अगर आपका वही मोटिव है कि नहीं भैया हमको गाड़ी निकाल ली थी शोरूम से बाहर इसलिए ली है, तो आप मत लीजिए, थर्ड पार्टी लीजिए। लेकिन अगर एक्चुअली वैल्यू करते हैं आप अपने एसेट का, तो कोशिश करिए गाड़ी की इंश्योरेंस में ब्रेक इन ना हो। करेक्ट प्रोसीजर कार खरीदते वक्त, ठीक है, और खासकर यूज कार के केस में ध्यान रखें, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन ना करें सर, क्योंकि आपने फॉल्स डिक्लेरेशन करा है, वो प्रिंसिपल ऑफ मॉरल, जो मॉरल एटमोस्फेयर वाला जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, उसके अगेंस्ट है, आपका क्लेम रेपुटेट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी मोटर पॉलिसी कवर करती है। कई लोग कहते हैं सर हमारी पॉलिसी में ये कवर है, वो कवर है, हमको बोला ये कवर नहीं मिलेगा, वो कवर नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सर आज के जमाने में एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, जो कि छठे नंबर पे, हाँ मेरे को जहां तक समझ में आया शायद 7वें पे है। आपकी गाड़ी लॉकडाउन की वजह से खड़ी हुई है, और अगर गाड़ी को कोई चूहा वूहा उसकी वायरिंग काट जाता है, और उसकी वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है, इंजन में प्रॉब्लम हो जाती है, अल्टरनेटर डैमेज हो जाता है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है सर। कृपया सर्वेयर की बातों में ना आए सर, कि वो सीधा ये बोलेगा ये कवर नहीं है। आप उसको चैलेंज करिए कि रोडेंट डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज है, पॉलिसी कवर करती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत केसेस ऐसे आ रहे हैं, और हमारे पास भी बहुत कॉल्स ऐसे आते हैं, हम सर्वेयर से बात करके बोलते हैं आपको गलत फहमी है। खुद उनकी वेबसाइट पे भी ये लिखा होता है कि डैमेज कवर है, लेकिन वो देते नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं। बाकी मोटर पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, अगर आप लेते हैं, थर्ड पार्टी लेते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें कवर नहीं होती। नॉट हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये एक्सक्लूजन है। देखिए सर मैंने इसमें एक बहुत अच्छी चीज डाली है, नॉट हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो ये एक्सक्लूजन है, लेकिन अगर आपने उसको रिन्यू करा लिया है तो आपका क्लेम लाइसेंस रिन्यू होने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन और नॉट हैविंग ए ड्राइविंग लाइसेंस में आपको किसी भी तरह से क्लेम नहीं मिलेगा। ये आज से 2 साल पहले तक अलाउ नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर रिन्यू नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला जो है वो गाड़ी चलाना भूल गया है। क्योंकि गाड़ी चलाना जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, मेडिकली ये चीजें होती हैं जो आप सीखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप लाइसेंस रिन्यू कराते हैं और टेस्ट के लिए जाते हैं और उस टाइम पे लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है तो आप वो वैलिड लाइसेंस की कॉपी ला के देंगे और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। लिकर, ड्रग्स, एल्कोहल, ये तो सर बिल्कुल भी भूल जाइए आप कि किसी भी तरह का क्लेम मिलेगा, एक्सेप्ट थर्ड पार्टी। लिकर ड्रग के केस में अगर थर्ड पार्टी
क्लेम आता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी देती है, लेकिन कुछ अभी ऐसी रूलिंग्स आई हैं 2-3 महीने पहले जिसके अंदर कोर्ट है सेड कि नहीं, अगर बंदे ने अगर वो लिकर पी के और वो चला रहा था और उसको पता था कि वो नहीं चला सकता और उसने किसी को मार दिया, तो कुछ परसेंटेज है जो उसकी फैमिली को शेयर करनी पड़ेगी, जो विक्टिम है उसकी फैमिली के साथ। तो इस चीज का ध्यान रखें सर। जोग्राफिकल लिमिट का सर बहुत विशेष ध्यान रखें आप। अगर बियॉन्ड जोग्राफिकल लिमिट, जोग्राफिकल लिमिट का मतलब ये नहीं कि आपने गाड़ी यूपी में कराई तो आप पूरी इंडिया में नहीं चला सकते। कई लोग होते हैं गाड़ी को लेकर नेपाल चले जाते हैं, भूटान चले जाते हैं, या अपने बर्मा चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं रोड ट्रिप करने। वो पॉलिसीज आपकी इंडियन बॉर्डर पे खत्म हो जाती हैं। सर इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यूपी ईस्ट में, बिहार में, हिमाचल में, इन एरियाज में लोग बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। आपकी मोटर पॉलिसी वहाँ वैलिड नहीं है अगर आपने जोग्राफिकल एक्सटेंशन नहीं लिया है तो अगर फ्यूचर में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं या जाने का प्लान है तो एक बार हमसे चेक करें कि हम इस कंट्री में अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं जो कि नियर बाय है, वहाँ पे हमको जोग्राफिकल एक्सटेंशन कवर मिलेगा तो हम एंडोर्समेंट करा के आपको दे देंगे। उसका प्रीमियम लगता है, लेकिन वो आप ये चीज का ध्यान रखें क्योंकि बॉर्डर एरियाज में खासकर ये बहुत चैलेंज आता है। अनलॉफुल पर्पज, आपके सोना पकड़ा गया, ड्रग पकड़ा गया, आप गाड़ी लेके भाग रहे थे, फरार हो रहे थे, ये सारी चीजें अगर उसमें पकड़े जाते हैं तो पॉलिसी कवर नहीं करती है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स, ये आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती है सर। इस चीज का ध्यान रखें। खड़े खड़े गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी खराब हो गई, बैटरी लो हो गई, ये कवर नहीं होता है। ये सर जोन बने हुए हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आपको आइडिया रहे कि जोन किस तरह डिवाइड करता है, पर ये रेटिंग्स में होता है तो आपको ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। ये एड ऑन कवर्स है सर, जो कि आप लोगों को लगता है कि हमें लेने चाहिए। जरा कई लोग कहते हैं टायर प्रोटेक्ट कवर दे दीजिए। सर ये टायर प्रोटेक्ट कवर है, वियर एंड टीयर कवर नहीं होती इसके अंदर। एक्सीडेंटल डैमेज में कार का टायर डिवाइडर से टकराया, किसी एंगल से टकराया, टायर फट गया या टायर कट गया, वो कवर होता है। वियर एंड टीयर कवर नहीं होती कि मेरे टायर घिस गए हैं मैं नए लगवा लूं, वो कवर नहीं करता है कुछ। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो आप अपने हिसाब से सोचें, क्योंकि प्रीमियम कम ज्यादा इन्हीं की वजह से होता है। और लोग फिर बोलते हैं कि आपका प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, सामने वाले का कम आ रहा है। पर आप ये कंपेरिजन कर लें सर। ये नो क्लेम बोनस है सर, इस पे मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी इस टाइम डिस्प्यूट का जो पॉलिसी में विषय आ रहा है वो नो क्लेम बोनस आ रहा है। तो मैं आपको सर नो क्लेम बोनस की कंडीशन बता दूं, ये कहाँ कहाँ मिलता है। सबसे पहली लाइन तो आप याद रखिए कि ये ड्राइवर को मिलता है, गाड़ी को नहीं मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये बोनस ड्राइवर का होता है, गाड़ी का नहीं होता है। तो आप कल अगर गाड़ी सेल करने जा रहे हैं या आपको कोई यूजर गाड़ी को अपनी को बेचता है, तो प्लीज नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट इंश्योरेंस कंपनी से ले लें। इस बात को ध्यान रखें कि अगर अगला को आपने गाड़ी बेच दी और नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो उसको भी नहीं मिलेगा, उसका भी वो नो क्लेम बोनस जीरो है, पर आप अपना भी खो देंगे, क्योंकि आपने अगर वो सर्टिफिकेट लिया और अगर आप नई गाड़ी की इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो उसके अंदर जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो आपकी पॉलिसी में एडिशनल डिस्काउंट होता है। तो अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में 50% नो क्लेम बोनस और आपने गाड़ी किसी को बेची है और आज आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, पहले दिन आपकी पॉलिसी के अंदर 50% डिस्काउंट आपको नो क्लेम बोनस की वजह से मिलेगा। ये डीलर आपको नहीं बताएगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात। अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी अपनी नई गाड़ी बेच के, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, और खासकर जहां पे गाड़ी आप एक्सचेंज के लिए देते हैं, सर एक्सचेंज के लिए देते वक्त फॉर्म 2930 ले लें सर। उसके बेस पे आपको नो क्लेम बोनस सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो आपका नो क्लेम बोनस पानी में गया। कई लोगों का 50-50% तक होता है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि आप आजकल लोग अपग्रेड करते हैं तो गाड़ियां एक्सचेंज करते हैं डीलर के, वहां पे डीलर नहीं बताएगा ये। तो ये चीज का आप ध्यान रखें जब भी आप गाड़ी सेल कर रहे हैं। अगर आपने हमसे इंश्योरेंस कराई है कहीं और से भी, वी विल ट्राई कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। वो 3 साल तक वैलिड रहता है सर, 3 साल तक वो वैलिड है। और 3 साल में आप कभी भी गाड़ी लेते हैं तो आप ये नो क्लेम बोनस यूज कर सकते हैं। ये आप बहुत ध्यान रखें क्योंकि इस पे बहुत चैलेंजेस आते हैं हमको। ठीक है, पहले साल में आपको 20% मिलेगा, अगले साल में 25, 35, 45, पता ये जब है जब आपने एक भी क्लेम नहीं किया है 5 साल में। बीच में कहीं भी क्लेम लेता है साइकिल घूम जाती है सर वापस। गाड़ी बेच दी है, सामने वाले को आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो बोनस उसका है, तो प्लीज उसको ये बोलें कि ये पैसा कहीं मेरी, नहीं तो वो पैसा आपकी पॉलिसी से वो ट्रांसफर के टाइम पे रिकवर कर लेंगे। तो नो क्लेम बोनस का पैसा आप जिससे गाड़ी खरीद रहे हैं उससे पहले ही ले लें। आप डील के वक्त ये बातें नहीं करते, लेकिन नो क्लेम बोनस का वो सर्टिफिकेट ले लेगा, रिकवरी आपके पास आ जाएगी सर। तो आप पहले ही ये पैसे का बात करें कि नो क्लेम बोनस का जो रिकवरी अमाउंट है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और 90 डेज में अगर आपने पॉलिसी रिन्यू करी है तो ही आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कृपया कोशिश करें, अगर ब्रेक इन भी हो गया तो 90 डेज के अंदर पॉलिसी रिन्यू करा लें, तो आपका नो क्लेम बोनस जीरो हो जाएगा। तो ये सर मेरा थोड़ा सा इंश्योरेंस को लेकर ट्रेनिंग था। ये मोटर का ट्रेनिंग मैंने थोड़ा बेसिक डाला उसके अंदर, और ये मैंने आपको ऑलरेडी
शीट बताई थी सर, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये मैंने खुद आपके जो यूजर्स हैं उनका एवरेज आउट निकाल के कोटेशंस के बेस पे, जो कितना कुछ यूजर हमको, कई कोई यूजर हमको पिछले 2 महीने में ऑलरेडी 100 से 150 प्रपोजल भी भेज चुके हैं, जो 40-40 इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेसिक मेरा ये है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं जो आपके आसपास है, अगर आप कोई बड़ी फ्लीट के पीछे फोकस कर रहे हैं, वहां पे कोई डील कर रहे हैं, तो आप एक बार हमको डायरेक्ट कॉल करें, उसके लिए हम एक अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज आप ये शीट पे ध्यान रखें, आप महीने में 90 पॉलिसीज जो है आप आराम से सेल कर सकते हैं, आराम से। आप क्वांटम देखिए सर, अगर आपका ये 90 का कुछ दिन में 900 हो जाएगा, यही 900 का 9000 हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपका मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनने लग गया और लोगों को ये पता लगा कि भाई चाहे वो हम उनसे इंश्योरेंस लें या नहीं लें, लेकिन वो जो हमें आके बताते हैं वो बहुत सही चीज बताते हैं। वो हमें इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताते हैं, इंश्योरेंस के फायदे बताते हैं। कभी किसी को हमें फोर्स करने का जरूरत ही नहीं है, और कभी भी कुछ चला जाता है, प्रपोजल बिजनेस चला जाता है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने का है सर। मैंने अपने करियर में सर बड़े बड़े 5-5, 10-10 करोड़ के प्रीमियम भी लूज किए हैं, लेकिन अगली बार आपको चांस मिलता है। आदमी कहीं जाएगा, कहीं गलत जगह फंसेगा, वो लौट के एक दिन आपके पास आके बोलेगा कि नहीं सर आपने ये बात सही कही थी, गलती मेरी थी, अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो वो दुनिया गोल है सर, घूम फिर के सही चीज आपके पास आ जाएगी और गलत चीज भी आपके पास आ जाएगी। इंश्योरेंस तो अपन सेल कर लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस क्यों चाहिए, क्या उसका जरूरत है, ये मैंने सर आपको चीजें बताई हैं। आप मेरी पूरी जो मेरी आज की जो ट्रेनिंग है उसको अगर आप एक बार मन में रिकॉल करेंगे तो आप समझेंगे ये बहुत इजी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसको हम लोग ही बना लेते हैं। तो सर ये मेरा आज का सेशन था। अब अपन थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं सर, आपके जो डाउट्स हैं, कुछ आपके फीडबैक्स कि क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो पवन जी, बैक टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही औसम लाजवाब सेशन रहा सर आपका। थैंक यू सर। और डेफिनेटली हमारे साथियों ने इंश्योरेंस के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन इंश्योरेंस कैसे बेचना है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस में क्या चीजें होती हैं, जितनी बारीकी के साथ आप बताते हैं सर, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी ने भी इस तरह की जानकारी, भले ही वो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, मैं इतना जरूर श्योर हूं कि वहां भी इतनी बारीकी के साथ उनको जानकारी नहीं मिली होगी। थैंक तो यू सर, रियल थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब 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 सेशन। थैंक यू सर। हमारे बीच में डायमंड स्टार आदरणीय शोभित गुप्ता जी मौजूद हैं, हैंड रेज किया है। शोभित सर आपका स्वागत है, आप अपना सवाल रखेंगे, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप किया है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच पवन सर। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार। बहुत ही शानदार जबरदस्त आज का ट्रेनिंग दिया है धर्मेश सर ने, थैंक यू और सर। बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया जो मैंने खुद सीखा है। नो क्लेम बोनस का जो अभी सर ने रिसेंटली बताया, बहुत जबरदस्त का आज का जानकारी शेयर किया इंश्योरेंस को लेके। मेरा एक ही सवाल है सर से, सर धर्मेश सर से, कि सर मोस्टली हमारे टीम में बहुत सारे साथी हैं, वो एक बात बोलते हैं कि जब वो किसी से बात करते हैं इंश्योरेंस को लेके, तो जैसा आपने बताया ना, बिलीव नहीं करते। पहले तो लोग बिलीव नहीं करते कि नहीं, जानने वाले लोग भी होते हैं, तो वो बोलते हैं सर क्लेम कैसे मिलेगा मुझे, क्लेम हाँ ठीक है में सर। थोड़ा सा है ना सर। तो सर मैं तो आपको, उसमें मैं चाहता हूँ हाँ मैं आपको क्लेम का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लेम देने के लिए जो होता है ना, सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए हमारा। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ना, उनका अगर क्लेम्स का माइंडसेट है तो उनको वो सारी चीजें पता होंगी जो क्लेम के टाइम पे चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक मोटर इंश्योरेंस का। ठीक है, मोटर इंश्योरेंस का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि वो प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम लोग उसके अंदर पिक्चर में आते हैं सर। चाहे सबसे पहले मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, चाहे अपने हमने हमसे अपने पॉलिसी कराई है या नहीं कराई है, आप कहीं से भी कराते हैं, आप कभी भी हमारी टीम को क्लेम्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता होगा, आपके कई यूजर्स, कई ऐसे कस्टमर होंगे जो कहीं और से इंश्योरेंस करा रहे होंगे, लेकिन वो क्लेम में उनको दिक्कत आई होगी या दिक्कत आ रही है, या उनको समझना है क्लेम कैसे होता है। मैं बता रहा हूँ सर, हम उनको कुछ भी, हमें कोई फोर्स नहीं करेंगे, आप पॉलिसी हमसे लो। अब क्लेम का प्रोसेस बहुत सिंपल है सर।
आपकी गाड़ी का क्लेम आता है, सबसे पहला जो काम आपको, एक काम जो है जो आपको किसी को नहीं करने दे रहा है, वो काम है क्लेम रजिस्टर करना। क्लेम रजिस्टर करने के लिए क्या होता है, हर पॉलिसी के ऊपर एक राइट हैंड साइड में या नीचे की तरफ एक कॉल कॉल सेंटर का नंबर होता है सर। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उस कॉल सेंटर पे कॉल करना है और अपना क्लेम रजिस्टर करवाना है उनको। आप, क्योंकि जितना जो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो ये बेटर बता सकता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। अगर आपने किसी एजेंट ने आपके ने क्लेम रजिस्टर कर दिया, मान लीजिए मैंने कर दिया, और अगर वो मिसमैच आ गया ना स्टेटमेंट में, तो सर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि सर्वेयर जो होता है ना, पहले वो अपने आप को सीबीआई का डायरेक्टर समझता है सबसे पहले, कि मैं जाके पहले ऐसा इन्वेस्टिगेशन करूंगा कि मैं कोई ना कोई कमी निकाल लूं। कमी सर वो स्टेटमेंट में निकल जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ड्राइवर और ओनर के केस में, कि आपके कोई दोस्त हैं जो गाड़ी लेके गए, ठीक है, और उनसे एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी आपकी थी, और क्लेम जो है उन्होंने कहा, उनको किसी ने बोला नहीं गाड़ी के मालिक को ही बोलो क्लेम रजिस्टर करने के लिए, और आपने वो क्लेम रजिस्टर कर दिया। देखिए सर, इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्लेम कौन रजिस्टर कर रहा है, अगर ड्राइवर कर रहा है या ओनर कर रहा है, लेकिन जिससे एक्सीडेंट हुआ है या जो एक्सीडेंट साइट पे है वही क्लेम रजिस्टर करे सर। सबसे पहला पॉइंट बस यही है। उसके बाद आपको एक क्लेम नंबर आता है, ठीक है, वो क्लेम नंबर जो है वो आप हमसे शेयर कर लीजिए। वो क्लेम नंबर आप शेयर कीजिए, हमारी टीम पॉलिसी कॉपी से वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेगी और कहेगी सर ये क्लेम रिपोर्ट हुआ है, आप हमें सर्वेयर का डिटेल, सर्वेयर अपॉइंट होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। मीनवाइल हम इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट करके आपको जो नियरेस्ट गैरेज है उस गाड़ी का, वहां वो गाड़ी हम पहुंचवा देते हैं। वो ऑथराइज भी हो सकता है, कभी कभी वो नेटवर्क गैरेज भी हो सकता है जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। कई बार आप एक ऐसी जगह होंगे जहाँ पे वो गैरेज नेटवर्क पे नहीं है तो कैशलेस फैसिलिटी नहीं होगा, वो रीइंबर्समेंट में फिर हम आपको हेल्प करते हैं। लेकिन जनरली 20-30 किलोमीटर में आजकल कैशलेस गैरेज मिल जाते हैं, तो आप वहां जाएंगे, वहां पे आप उनको बोलेंगे ये मेरा क्लेम नंबर है, हमारी टीम उस गैरेज से, वर्कशॉप से कोऑर्डिनेट करेगी। उसके बाद सर आपको गाड़ी छोड़ देनी है, गाड़ी का सर्वे हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी का काम शुरू हो जाएगा। सर्वे होने के बाद एक एस्टिमेशन आता है सर, वो एस्टिमेशन अमाउंट हमारे पास भी आता है, हम आपसे भी शेयर करेंगे। उसके अंदर लिखा होता है कि इतना क्लेम आपका पेबल हो सकता है। वो जनरली मैक्सिमम साइड पे होता है, मिनिमम साइड पे नहीं होता है। और मैं सर आपको सही बता रहा हूँ, उस एस्टिमेशन के अंदर कभी भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करती है कि आपको कम क्लेम देना चाहती है। अगर वो ऐसा करेगी तो वो हम लोग पकड़ लेते हैं। तो हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है ना, क्लेम आने, रजिस्टर होने से लेके गाड़ी गैरेज से बाहर आने तक, ये हमारा इसके अंदर 100% इन्वॉल्वमेंट रहेगा एज ए टीम हमारा। क्योंकि क्या होता है कि सर आप भी एक्सपर्ट नहीं है और कस्टमर भी एक्सपर्ट नहीं है। आपको कहीं भी सर्वेयर घुमाता है, हम सर्वेयर से बात कर लेंगे, हम सर्वेयर को चैलेंज दे रहे हैं। मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया था ये रोड एंड डैमेज का, उसमें सर्वेयर ने सीधा कस्टमर को बोला कि सर ये चूहे ने काटा है, ये क्लेम पे नहीं हो सकता है। आपके नेक्स्ट मनी के यूजर थे, उनका फोन आया सर ये मना कर रहे हैं। मैं कहा मेरी सर्वेयर से बात कराइए। मैंने सर्वेयर को बोला कि सर आप इस कंपनी से हैं, बोले हाँ। तो मैं कहा सर ये क्यों कवर नहीं है, तो बोले धर्मेश जी ये एक्सीडेंट नहीं है। मैंने कहा सर एक्सीडेंट क्यों नहीं है, आप मुझे डेफिनेशन बताइए। तो बोले सर ये अनफोर्सिन नहीं है। मैं कहा सर चूहा इन्होंने थोड़ी छोड़ा था गाड़ी के अंदर, आप समझे मेरी बात। ये चूहा पकड़ के लाए, ये घर पे फ्री बैठे थे लॉकडाउन में, काम कुछ था नहीं, इन्होंने घर में एक चूहा पकड़ा। अब इन्होंने कहा यार टाइम पास करने के लिए चूहे को गाड़ी में छोड़ देता हूँ। चूहा गाड़ी में घुसा, वो काट गया। ऐसा हो सकता है क्या? सर्वर बोला नहीं हो सकता। तो मैं कहा सर फिर एक्सीडेंट है। मैं कहा दूसरी बात, आप जिस कंपनी के सर्वर है उसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि रोड एंड डैमेज कवर है पॉलिसी के अंदर। सर सर्वेयर का मुंह इतना सा हो गया, उसने बोला नहीं सर ये मेरी गलती है। मैं कहा आप क्लेम प्रोसेस कीजिए। तो इतना खुश होकर वो गाड़ी लेके गया, उन्होंने और 10 लोगों की इंश्योरेंस कराई हमारे साथ। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहते हैं, आप कस्टमर से ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको उस लेवल की नॉलेज होगी, और ना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता कि आपको उस लेवल की नॉलेज है। क्योंकि अगर आज से 18 साल पहले आप अगर मेरे से बात करो तो मेरी हालत तो आप लोगों से भी बुरी थी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था इंश्योरेंस में। लेकिन हम भी इसे सीखते गए। तो वो 18 साल का जो नॉलेज है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। एनी एक्सीडेंटल डैमेज जो कि अनफोर्सीन है, जो कि प्लान नहीं है, जो आपको नहीं दिख सकता, वो पॉलिसी में कवर है। रही बात क्लेम की, हाँ आपकी पॉलिसी जेन्युइन है, हमने जेन्युइन बनाई है, प्रीमियम टाइम पे किया है, एक्सीडेंटल डैमेज जेन्युइन है। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ सर, आपका क्लेम मैं निकलवा के दूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमें अगर कंपनी के सीईओ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे सर। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप इंश्योरेंस करा के अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि काम ही इंश्योरेंस का क्लेम देना है सर। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपके किसी एक यूजर कस्टमर का हमने क्लेम अच्छी तरह से दिला दिया ना सर, वो हमारी भी जीत है और आपकी भी जीत है सर। बिल्कुल सर। तो ये आप ध्यान रखिए सर। आप बिल्कुल भी ये, पहली बात तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि हमें 100% आता है, कभी भी ये मत सोचिए। हम भी कभी नहीं कहते हमें 100% आता है। लेकिन क्लेम का प्रोसेस सिंपल सा, एक स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लेम। वो किसी और को अपने ब्याह पे ना करने दें।
बस सर ये फोन नंबर हर पॉलिसी पे रहता है, सर हर रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हमें बिल्कुल कराना सर रहता रहता है, बिल्कुल रहता है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है आप हमें कॉल कीजिए, हम वो पॉलिसी ओपन करके आपको एग्जिट बता देंगे लोकेशन। अभी एक बोलेरो का क्लेम आया था देहरादून में, यूजर को नहीं पता था कहाँ है पॉलिसी पे नंबर, तो हमने उनके बकायदा बात करके उनको पॉलिसी नंबर पे वो नंबर बताया, उन्होंने कॉल किया, उन्होंने क्लेम रजिस्टर किया, वो गाड़ी अभी सही होकर निकल भी गई सर। क्योंकि क्लेम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इंश्योरेंस कंपनी सर मैं आपको सही बता रहा हूँ जेन्युइन क्लेम मना नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती है सर। गलतियां या तो हमारे एंड से होती हैं, या हमने पॉलिसी को ध्यान से नहीं पढ़ा है, या कोई हमें पॉलिसी चिपका गया। मैं एक्चुअली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लोग पॉलिसी चिपका जाते हैं। है। किसी का फॉरेन ट्रिप आ रहा है, किसी का फॉरेन ट्रिप का टारगेट है, वो 50 लोग ढूंढेगा, थोड़ा बहुत कैशबैक ऊपर नीचे करेगा, पॉलिसी चिपका के चला जाएगा सर। लेकिन इंश्योरेंस हम क्लेम्स के लिए लेते हैं, तो आप सर समझिए सर बहुत एक चीजें और ऐसी होती है। बोलिए सर। सर सर एक और आग्रह आपसे करना चाहूंगा। हम्म। जैसे हमारी टीम में या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पूरे अच्छे तरीके से इंश्योरेंस में डील करना नहीं जानते। बिल्कुल सही बात तो है। बहुत सारे साथियों का ये मेरे से कॉल आया था कि सर एक सपोर्ट सिस्टम हमें ये मिल जाए कि जैसे हम किसी कस्टमर को डील कर रहे हैं और हम्म। वो कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है मेरे से, तो चूंकि हम्म। मैं नया हूं तो अभी तो मैं अच्छे से उसको डील नहीं कर पाऊंगा, तो और सर क्या हाँ, मुझे कोई ऐसा नंबर देखिए, वहां से इसका अवेलेबल इसका कर मैं आपको सपोर्ट इसका मैं आपको सिस्टम? बताता हूँ, और मैं कुछ आपको यूजर्स के मैं आपको नंबर भी भेजूंगा, आप उनसे बात करिएगा। कोई भी यूजर अगर किसी कस्टमर के पास बैठा है, सॉरी जरा एक मिनट पानी पी लूं मैं जरा, हाँ एक मिनट पीजिए से सर। जरा, है ना, थोड़ा चूक हो गया। हाँ सॉरी सर, थोड़ा चौक हो गया था ना। तो मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको कुछ यूजर के नंबर भी भेज दूंगा। मैंने ऑलरेडी अपनी टीम को ऐसा बोला हुआ है कि अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट के नंबर पे कॉल आता है कस्टमर का, ठीक है, और उनको कस्टमर के पास बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट कस्टमर से बात करता हूँ सर उनके बिहाफ पे, कहीं एक्चुअली भी सर उनका। वो मेरे से टीम सब सारे लोग ये कह रहे थे कि सर धर्मेश सर का, मैंने कहा धर्मेश सर का डायरेक्टली नंबर नहीं मिल नहीं नहीं, वो सकता है। डायरेक्ट सर सुनिए, डायरेक्ट नंबर का प्रॉब्लम क्या है बताओ, आप दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कॉल फोन होता ही बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, या मैं जैसे कहीं हाँ मीटिंग में बैठा हूँ तो मैं फोन नहीं उठाता हूँ। तो अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो सामने वालों को लगता है अरे यार ये तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, लेकिन जो हमारी टीम है उनका तो काम फोन उठाना है ना। तो प्रपोजल तो हमारे व्हाट्सएप ऑटोमेटिक जो व्हाट्सएप आता है वो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे ट्रांसफर हो जाता है, तो वहां पे हमको दिक्कत सर नहीं आती है। तो हम अगर लोग आप के उस ऐप नंबर पे, में जी, हम लोग के ऐप में जो नंबर ऑलरेडी मेंशन हो रखा है हाँ उस हाँ नंबर पे अवेलेबल है, सारे लोग बात कर बिल्कुल सर सारे, लेंगे आप उससे। उसमें जरा अगर आपका टू व्हीलर को लेके क्वेरी है ना, तो टू व्हीलर वाला जो नंबर है उस पर आप कॉल करेंगे ना, और मैं अगर ऑफिस में हूँ तो वो लोग मेरी बात करा देते हैं सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल सर। और मैं बता रहा हूँ सर, कस्टमर आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए है। और आप बिल्कुल जितना बात करेंगे और करवाएंगे ना, उतना आप इंश्योरेंस सीख जाएंगे सर। पढ़ने से कोई इंश्योरेंस सीखा नहीं आज तक। क्योंकि सर ऐसे अतरंगी अतरंगी कस्टमरों के सवाल होते हैं ना, कि आप कभी बार सोचते हो यार मैं क्या जवाब दूं इसका, बताओ। अब जी जैसे एक जी। लाइफ इंश्योरेंस का डील चल रहा था, उसमें वो बोले कि सर मैं मर गया तो ये मैं कैसे पता करूंगा कि मेरी फैमिली को क्लेम मिला कि नहीं मिला। तो मैंने कहा सर अब इसका तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा बताओ। मैं कहा आपके पास कोई ऐसी शक्ति हो कि आप पता कर सकते हो। मैं कहा वैसे तो ऊपर जाके आप सब कुछ देख ही लोगे, तो आप श्राप दे देना हमको। मैं कहा ऊपर से आप आशीर्वाद और श्राप तो दे ही सकते हो ना, तो आप एक काम करना, मुझे श्राप दे देना, यही कर सकते हो आप, कर क्या सकते हो, जी, है ना। तो क्या होता है तो अब पूछते हैं कई लोग थे, अब जरा कई कहते हैं सर मैं चलो टर्म इंश्योरेंस करा रहा हूँ, अगर मैं जिंदा बच गया तो मेरे को मेरा पैसा वापस कैसे मिलेगा। मैं सर आप गारंटी ले रहे हो आप जिंदा बच रहे हो, कह रहे नहीं। मैं कहा लेकिन आप मर जाओगे क्लेम मिलेगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो ऐसे पूछते हैं क्योंकि क्या होता है सर, आप जैसे लोगों के आसपास रहते हो ना, इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन जवाब हर चीज का है। बिल्कुल क्योंकि सर। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के बेनिफिट जो अगर लोग नहीं समझेंगे ना, तो आप इंश्योरेंस बेच नहीं सकते हो सर। वो बेचना फिर चिपकाना होता है, बिल्कुल। उससे कोई फायदा नहीं, आपको मजा भी नहीं आएगा कुछ दिन बाद, मैं बता रहा हूँ वो। थैंक हाँ। यू वेरी मच धर्मेश और सर, सर और मैं सभी हाँ साथियों से। जी सर हाँ, जी। और मैं कई बार एक एग्जांपल लोगों को देता हूँ कि अगर आप सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ेंगे, 79 मैच तक सर वो है ना, 79 मैच के बाद वो सेंचुरी बनाई थी उन्होंने पहली। लेकिन अगर वो 78 मैच तक ये सोच के अगर नेगेटिव हो जाता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनते सर। तो अगर एक कस्टमर आपका रिजेक्शन आ रहा है ना, आप उसको भूल के आगे बढ़िए सर। मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैंने 100 कस्टमर पे काम किया, उनमें किसी ने बिजनेस नहीं दिया, और 101वां कस्टमर ऐसा है कि वो मेरा सारा टारगेट करवा जाता था।
तो एफर्ट जो होते हैं ना वो ऊपर काउंट होते हैं, इंसान किसी के इंसान के एफर्ट काउंट नहीं कर सकता। तो आप लगे रहिए सर, आप बिल्कुल पैशनेट रहिए और मैं आपके साथ हूँ सर। तो मेरे को तो इंश्योरेंस में बहुत पैशनेट है मजा आता है सर, सर। और हाँ, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आपने समय निकाल के हम सभी साथियों को जानकारी दी है, जी इसके सर। लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जितने भी नए और जो साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा अपना सवाल संक्षिप्त में रखें। संक्षिप्त में रखने के साथ साथ जो क्वेश्चन हो चुका है उसको रिपीट ना करेंगे प्लीज। अगर वही आपका सवाल था तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। हमारे बीच में आगरा से डायमंड लीडर नीरज कुमार जी हैंड रेज किए हैं। नीरज सर, आपका स्वागत है, आप भी अपनी बात रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच में धर्मेश सर आए हैं और आज जबरदस्त उन्होंने नॉलेज दिया है इंश्योरेंस का। सर आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। सर मैं एक मेरा सवाल है सर, जैसे अभी मेरा सर क्लेम आया था मेरी 4 व्हीलर का, तो सर उसमें जो एक नंबर दिया था जो अभी आप बता रहे थे सर, वो मैंने कम से कम बहुत बार ट्राई किया सर, वो नंबर ही गलत बता रहा था और वो नंबर लग नहीं रहा था। ठीक है, अच्छा ठीक है, उस केस में मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर ऐसा कोई केस होता है कि आपका नंबर नहीं लग रहा है, ठीक है, जी तो आप एक बार हमें कॉल कीजिए। हमारे पास ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी के जो क्लेम्स के लोग होते हैं उनके डायरेक्ट नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में कस्टमर से कॉल करवा देते हैं, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल करवा के और हम क्लेम रजिस्टर करा देते हैं। ठीक है, और ये सजेशन लेके मैं एक काम और करता हूँ कि एक मैं ना एक ईमेल आईडी बनवा देता हूँ हमारी टीम का क्लेम्स का। तो अगर आपको बाई चांस कॉल नहीं उठा रहा तो उस पर आप एक क्लेम हमको एक बार ईमेल कर दीजिए बस। ठीक है, ओके। कि ये मेरा क्लेम आया तो हम उसको रजिस्टर करवा देंगे। ये क्योंकि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑफिस है ना वो जनरली बॉम्बे में और दिल्ली में है। अब तो चीजें सुधर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे ऑलमोस्ट 20-30% कैपेसिटी पे वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब चीजें इंप्रूव हुई, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा दिक्कत आता है तो आप हमको अप्रोच कीजिए। हम आपकी डायरेक्ट बात करा के क्लेम रजिस्टर करा देंगे। हम आपके बिहाफ पे बोलेंगे नहीं कुछ, वो आपको ही बताना पड़ेगा, पर वो कॉन्फ्रेंस कॉल से हम करा देंगे सर, ऐसा कोई दिक्कत चलिए ओके सर। अच्छा दूसरा सर, जैसे मेरी गाड़ी का क्लेम आया था तो नहीं। सर 0 डेप्थ का था मेरा इंश्योरेंस, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। मेरा बिल ज्यादा बना के दिया। फिर मेरी उनसे कुछ बार्गेनिंग हुई, मेरी कुछ हम्म, जद्दोजहद हुई, तो हम्म, उन्होंने सर वो क्लेम में कुछ उस जो बिल बनाया टोटल वैल्यू का, उसमें कुछ उन्होंने पैसे कम कर दिए। तो क्या हाँ वो हाँ उनके हाथ में होता है? सर, देखिए क्या होता है, ये जो गैराज है ना, गैराज जी। गैराज आपको कभी भी आना पार्ट्स का रेट का लिस्ट नहीं देगा। आप समझ रहे जी हैं मेरी नहीं बात, दिए। है ना। जी आप गैरेज में जाएंगे कि भाई अल्टरनेटर कितने का आ रहा है, टायर कितने का आ रहा है, वो एस्टिमेट बनाएगा, भाई तेल इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, वो उतने का आएगा। तो वो कुछ भी रेट लिख देते हैं। ठीक है, और वो फिर आपको एक एस्टिमेट दे देते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस कंपनी वाला पिक्चर में। अगर कस्टमर समझदार है तो वो कहता है नहीं तुम ज्यादा रेट लगा रहे हो, तो वहां पे वो कम कर देते हैं। अगर नहीं तो फिर आता है सर्वेयर। सर्वेयर के पास इनकी सारी लिस्ट होती है जो उनको डायरेक्ट ओईएम से आती है। आप सुनिए मेरी बात, कई बार वो जी। आपको ऐसा करेगा कि नहीं सर आपको इतना मिल जाएगा, आप गाड़ी मेरे यहाँ पे लगा दो। और जब सर्वेयर आएगा तो सर्वेयर आपका मान लो 20%-30% काट देगा। तो आपको क्या लगेगा कि डील वर्कशॉप वाला गैरेज वाला तो सही था, पर ये इंश्योरेंस कंपनी वाले चोर है। जबकि ऐसा होता नहीं है सर। क्या होता है, हर पार्ट की स्टैंडर्ड रेट लिस्ट विद लेबर चार्जेस हर इंश्योरेंस कंपनी को ये मैंडेटरी है ओईएम को देना। तो जरा मारुति का जो उनका डिपार्टमेंट होगा वो हमारे को इंश्योरेंस कंपनी को एक लिस्ट दे के रखता है। वो उससे कैलकुलेशन करते हैं और वो वहां पे डीलर को चैलेंज करते हैं। तो डीलर कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने रेट ज्यादा लगाया था। डीलर हमेशा कहेगा सर इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे नहीं दे रहे। तो आप उसको बोलिए कि ये जो तुम एस्टिमेशन बनाओगे ना, ये अभी नहीं दोगे मेरे को बना के, सर्वेयर आ जाएगा और सर्वेयर के सामने बैठ के एस्टिमेशन बनाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप वर्कशॉप वाले को क्लियर बोलिए भाई मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, मुझे अभी एस्टिमेशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर्वे। तो आपको हो सकता है एक बार दोबारा जाना पड़े वर्कशॉप पे, और तो ओके सर्वेयर के सामने आप एस्टिमेशन करेंगे, ये गैप कभी भी नहीं आएगा, ओके। कभी भी नहीं आएगा। तो देखो डीलर का और हॉस्पिटल का काम है लूटना। आप समझिए मेरी बात, उनका काम लूटना है। उनको इंश्योरेंस कंपनी से मान लो 100 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 150 बताएंगे। आप कहोगे चलो 135 रुपए का, वो 100 रुपए तो इंश्योरेंस से लेगा, 35 रुपए आपसे ले लेगा, जबकि बिल जो था वो 95 रुपए का ही था। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये चीज का जी ध्यान रखें, जी। एस्टिमेशन सर्वेयर के सामने करवाएं। और कई बार सर ऐसा होता है तो हमें भेज दे, हम वो पकड़ लेंगे चीज। तो हम भी वो वर्कशॉप वाले को बोलेंगे ये आपका जो रेट है वो स्टैंडर्ड नहीं है, आप कम कीजिए। पर कभी भी गलती से डिस्चार्ज वाउचर साइन मत कीजिएगा ब्लाइंडली, बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई डीलर ही करवाता है ये। तो इस चीज का ध्यान अच्छा रखें बस आप। अच्छा दूसरा सर मैं ये जानना चाहूंगा कि हम्म। जैसे कि अभी मैंने मेरी जब गाड़ी का जो क्लेम आया था तो मैंने हम्म। किसी बाहर से पूछा तो वो एक अंदाजे से बता रहा था हाँ वर्कशॉप वाला कि सर इसमें 15,000 का खर्चा आएगा। बिल्कुल। लेकिन जब मेरी गाड़ी का क्लेम पास हुआ और कंपनी की तरफ से जो बिल आया वो हाँ लगभग 25,000 रुपए का आया, तो बिल्कुल। क्या वो जो बॉडी शॉप है वो अपनी तरफ से भी बढ़ा
बढ़ा देती नहीं है नहीं क्या? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, दो तरह की जिससे क्या चीजें हैं। हमारा कोई नुकसान होगा सर, हम आगे जब पॉलिसी रिन्यू कराएंगे तो? नहीं नहीं, आपका सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि आपका नो क्लेम बोनस जीरो हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कभी भी क्लेम अमाउंट जो आपने लिया है वो आपकी इंश्योरेंस के प्रीमियम को इंपैक्ट नहीं करता, पहले तो ये बात समझ लीजिए आप। आपका नो ओके। क्लेम बोनस जीरो हो जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो ये अंदाजा जो लिया था, अंदाजा खर्चा आएगा, वो किससे लिया था? वो सर वो भी मतलब गाड़ी का ही काम करते हैं, यही उनका हाँ, गाड़ी का काम वर्कशॉप है। करते हैं, वर्कशॉप है। और आपने गाड़ी कहाँ से ही कराई थी? डीलर वर्कशॉप पे, जो मैं समझ पा रहा यस हूँ, है ना? जी। देखिए सर, आप एक बात समझिए, अगर आप डीलर वर्कशॉप पे गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, उसका रेट हमेशा ज्यादा आएगा। ओके। क्योंकि क्या होता है कि जो जो नॉन नेटवर्क वर्कशॉप होती है ना, उसमें क्या होता है, आप पहले तो रीइंबर्समेंट के लिए जाएंगे क्योंकि वो नेटवर्क पे नहीं है ना? दूसरा क्या होता है, उसके अंदर जो डुप्लीकेट पार्ट्स होते हैं ना, इनके चांसेस लगने के बहुत होते हैं, डुप्लीकेट पार्ट्स। और वो कई बार सर्वेयर जो है मना कर देता है, सर्वेयर डुप्लीकेट का पार्ट का पैसा नहीं देते हैं। तो हमेशा आप ये देखिए, नॉर्मल गैरेज और वर्कशॉप के गैरेज में 5 से 10 हजार रुपए का, मतलब 20 से 25% का डिफरेंस आता है। फिर भी लेकिन जो गैरेज होता है ना, ये क्या कहते हैं, जो नेटवर्क गैरेजेस होते हैं, नेटवर्क कह रहा हूं मैं, इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क पे, वो नॉन डीलर गैरेज भी हो सकता है, लेकिन वहां पे पार्ट की जेन्युइननेस और क्लेम की जेन्युइननेस गारंटीड है। कई बार ओके। नेटवर्क गैरेज पे, नेटवर्क गैरेज अगर वो नॉन डीलर है, उस पर क्लेम अमाउंट कम आता है सर। तो कई बार कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि सर आप इस वाले पे ले जाइए, लेकिन वो कंसेंट कस्टमर का ही होता है। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मेरे को वहां जाना है, तो वो जा सकता है। लेकिन कई बार रिक्वेस्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी की, सर अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको सर्विस वही मिलेगी, पार्ट्स वही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा क्लेम अमाउंट कम आएगा। तो उसमें क्या, सबका फायदा है उसके अंदर, बस ये है। तो ये चलिए सर। अंदाजा अंदाजा किसी से ना लगवाएं, मैंने आपको इसलिए एक बात ओके। बोली, अंदाजा नहीं लगवाएं, सर्वेयर के सामने एस्टिमेशन लेंगे, ये दिक्कत कभी आएगी नहीं सर। ओके सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं एक चीज और चाहूंगा सर, हमारी टीम से एक प्रेम सागर जी हैं जो जी रेगुलर इंश्योरेंस में काम करते हैं सर, उनका जी। एक पॉलिसी आपके यहाँ से हुई है, तो हाँ, उसमें कुछ इशू आ रहा है सर, वो मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाई है। ठीक है। वो कह रहे थे कि सर मेरे को थोड़ा इसका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, प्रेम सागर जी को बोलिएगा पर मुझे कॉल करने के लिए, ये क्या इशू है, ठीक मैं है उसको सर। रिजॉल्व करा दूंगा सर। ठीक है, ओके धर्मेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग आज इंश्योरेंस की हुई है। इसके अलावा साथियों, आज रात 9 बजे दोस्तों, आज जबरदस्त माइंड माइंड ब्लोइंग सेशन हमारा नेक्स्ट मनी का भी दोस्तों होने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पार्टिसिपेट अभी थोड़े कम हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर साथियों कि आज रात 9 बजे दोस्तों, संडे स्पेशल में दोस्तों, आज नेक्स्ट मनी का माइंड ब्लोइंग सेशन होने के लिए जा रहा है। तो आप सभी लोग अपने लोगों को दोस्तों आज इसी मीटिंग आईडी पे रात को 9 बजे दोस्तों स्पेशली लेके जाएं। और दोस्तों उस प्लान को कोई और नहीं दोस्तों, हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सभी के मेंटोर दोस्तों पवन खंडेलवाल जी का दोस्तों प्लान होने के लिए जा रहा है। तो ये सूचना दोस्तों मैं आपको पहले ही दे दे रहा हूं एडवांस में, बाकी आपको मैसेज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और थैंक यू वेरी मच सर, पवन सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू नीरज सर। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक डायमंड लीडर विनोद दुबे जी मौजूद हैं, बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि विनोद दुबे सर, आप ऑलरेडी होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज अपनी बात रखेंगे। विनोद दुबे सर नमस्कार, आप। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश सर आपका भी, और आपसे पवन बहुत सर दिन बाद बात हुई है सर आज। सर थोड़ा सा मैं आउट ऑफ स्टेशन आ गया हूँ, मैं रायपुर में आ गया हूँ, थोड़ा सा इंश्योरेंस की वजह से आ गया था, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, तो वही आप बात जितना होगी। बाहर रहेंगे उतना हमें तो फायदा है। सबसे पहले मिलना चाहूंगा सभी दोस्तों से। नमस्कार दोस्त, हाँ जी मेरा सर। नाम विनोद दुबे है, मैं जिला मिर्जापुर यूपी का रहने वाला हूँ। और पवन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने बड़े बैनर, इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और उससे भी ज्यादा धन्यवाद धर्मेश सर को, क्योंकि सर हमारे साथ बराबर बने हैं, हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। जब भी कभी मैं सर के पास फोन करता हूं तो एक बार में फोन पिकअप हो जाता है और हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर मैं बोलना चाहूंगा, अभी जैसे कि टोटली हम सभी लोग काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेनिंग ले रहे थे। हम्म तो सर एक चीज अपने को थोड़ा सा जानकारी ये चाहिए था। अभी मैं रायपुर में आया हूँ, हमारे एक ऑनर से बात हो रही थी, हम्म। उनके पास ट्रांसपोर्ट है और ज्यादा मात्रा में उनके पास ट्रक्स वगैरह हैं और हाईवा बिल्कुल, वगैरह हैं। बिल्कुल सर। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हम जो है एक्सप्रेस कहीं ना कहीं से करा रहे हैं। तो बिल्कुल हमने सर। उनसे एक क्वेश्चन किया, सर आप करा रहे हैं तो आपको मिल रहा है या नहीं मिला? नहीं, हमको तो मिलता कुछ नहीं है, लेकिन हमारे वो पुराने मित्र हैं तो उनके वजह से होता है। तो बिल्कुल। मैंने उनसे बोला कि सर अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर मिले और वही सर्विस वही चीजें मिले तो आप करना चाहेंगे हमारे साथ? तो उन्होंने हम्म सर बोल दिया यस सर, करने के लिए तैयार हैं। हम्म। लेकिन अब थोड़ा सा क्या बड़े मात्रा में, तो थोड़ा सा हिचक रहा हूँ कि उनसे कैसे किस तरीके से बात करूं, क्योंकि उनके पास 70। हेलो हेलो।
विनोद दुबे जी का शायद नेटवर्क इशू है और वो हाँ, शायद कोई नहीं नेटवर्क कोई से नहीं बाहर हो गए हैं। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, मैं लेफ्ट हो गया था। मैं कोई ये बात बोल रहा नहीं। था कि सर उनके पास 70 से 75 ट्रक हैं और 10 से 15 हाईवेज है, मतलब हाईवा है। हम्म, तो हम्म। उसके लिए उनके कैसे क्या किस तरीके से बात करना है, क्या हाँ तो अगर सर आपके उसके साइड से थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, समझ उसके जाता लिए मैं तो। आपको एक काम करता हूँ, आप जब भी उन कस्टमर से मिल रहे हो ना, ठीक है, एक बार मेरी उनसे बात करा जी दीजिएगा, क्योंकि क्या जो फ्लीट्स होते हैं ना, फ्लीट के लिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अलग तरह के अरेंजमेंट होते हैं। तो वो अपन एक बार 1 to 1 उन कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, पर मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि उनको जो फायदा हम देंगे ना, उनको वो आज तक मिला नहीं होगा सर। अब कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो पब्लिक बिल्कुल प्लेटफॉर्म सर। पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, ठीक है, लेकिन हम वो उनका फायदा करा देंगे सर। ओके चलो सर, थैंक यू। हाँ, और इस शायद सर नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। कोई बात और नहीं, विनोद जी से मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा भाई। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में जबरदस्त डायनामिक अपकमिंग डायमंड लीडर मिस्टर सुरेंद्र कुमार मुंगेर से, सुरेंद्र कुमार जी पुलिस डिपार्टमेंट में है और मुंगेर से बने हुए हैं। सर ने हैंड रेज किया है, मैं सर को पॉपअप भेजा हूं। अनम्यूट करेंगे सर और अपनी बात रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमको मौका दिए बात करने के लिए। और थैंक यू। सर्वप्रथम हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे धर्मेश सर का, कि इतने बेहतरीन तरीके से आप इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक राजेश सर है जो हम लोगों को वेलनेस की ट्रेनिंग देते हैं, उसी प्रकार आप जब आते हैं तो हम लोगों को इंश्योरेंस के लाभ को बताते हैं। जी और सर। खासकर जो एड ऑन होते हैं उसके बारे में जो आप ब्रीफ करके बताते हैं, कौन सा एड ऑन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सारा जो वेरी करता है प्रीमियम इसी के ऊपर वेरी जी सर। वेरी करता है, जैसा हमको जानकारी है। जी सर। चूंकि हम भी पहले से कई इंश्योरेंस को किए हैं, क्लेम भी लिए हैं, खुद का भी जो है हमारे एक फैमिली मेंबर में हुआ था, जिसका हम लगभग 10 साल के बाद क्लेम लिए हैं। लड़ते लड़ते जो है कंपनी इनकार करते करते जो है, लेकिन हम उसको घसीटे और 10 साल के बाद वो दी फाइनली। लेकिन बस वही हुआ कि वो हमसे एक लेटर पे सिग्नेचर करवा लिया कि आपको केस नहीं करना होगा, इस बेसिस पे हम आपको देंगे। जी। नहीं तो शायद वो यदि हमारा 50 का था तो शायद हमको लाख भी मिल जाता, लेकिन तो चलिए आपको आपको सर 10 साल लग गए वो क्लेम लेने में? जी 10 साल लगा। वो एक्चुअली वो था पर्सनल, ये डेथ ये था, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, तो तो 10 साल उसमें जो क्यों है। लगा सर? मैं थोड़ा समझ, ये मेरे लिए भी केस स्टडी है, सब लोग को भी समझ में आएगा। 10 साल क्यों लगा सर? मतलब क्यों बना किया इंश्योरेंस कंपनी? नहीं एक्चुअली था कम्युनिकेशन गैप भी था। कंपनी कलकत्ता की थी, जीटीएफएस के माध्यम से हुआ था उसका। हम्म। और पेपर वर्क जो है बार बार, जैसे अभी कैसे हो रहा है कि क्लेम कैसे आपको मिलेगा, तो हमारे जो एजेंट थे संजोग से इस सिस्टम में भी वो व्यक्ति है और संजोग से वो हमारे अपलाइन में ही आते हैं। अच्छा। और वो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं जो है आप देख लीजिए, कर लीजिए, या ऐसा ही वो नहीं भी बोले तो यार देखिए, एग्जैक्ट हाँ, नहीं लिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा, भगवान ना करे कल को ऐसा सिचुएशन है, अगर हाँ आपके ग्रुप में या आपके आसपास कहीं भी कोई ऐसे डेथ का क्लेम आता है और इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप आपको क्या लेनी है? क्लेम आप इंटीमेशन कर दीजिए टाइम इंश्योरेंस कंपनी को। जी 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 उसके बाद आप हमें अप्रोच करिए। मुझे हर इंश्योरेंस कंपनी का पता है कि उसको मिनिमम क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम जी पता है जी आपके जी। केस में क्या आई होगी? आपके केस में फंसाया होगा केस इन्वेस्टिगेशन में। हाँ सर्वेयर वगैरह भी आया, सारा चीज वो जेन्युइन मैटर था, मैं उसके बता रहा हूँ बाद सर, भी मैं पता समझ नहीं। गया, ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, एक्चुअली ये होनी नहीं चाहिए। अगर पुलिस जी का पंचनामा है आपके पास और आपके पास ये मेडिक एमएलसी है और उसमें ये प्रूफ है कि उन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखा था या ड्रग्स नहीं ले रखा था या कुछ नहीं कर रखा था, सर क्लेम 10 दिन में पास होता है। पता नहीं 10 साल क्यों लग गए, मेरे को समझना पड़ेगा, पर ये बहुत चैलेंज वाली बात है कि 10 साल लग गए आपको, ठीक है। वो तो हम लगे हुए रहे तो मिला, हाँ, पर अदरवाइज क्योंकि वो क्योंकि मिलता नहीं। 10 साल लगते नहीं है ना, ये कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी के एंड से उन्होंने क्या आपको थोड़ा सा कागजों के चक्कर में फंसा दिया होगा, और कुछ नहीं है सर। जी जी। पर मैं तो वही अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ इस मन से कि कोई भी डेथ का क्लेम आता है, अ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, पॉलिसी ली हो चाहे आपने नहीं ली हो, प्लीज एक बार हमें जी अप्रोच करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो परिवार को घुमाता रहता है, कभी ये रिपोर्ट चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। ये चीजें होती हैं सर, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, पर कई अच्छी भी हैं जो नहीं करती है। तो एक बार प्लीज हमें अप्रोच करें, ये मैं बिल्कुल हाँ सारा चीज हुआ था, खैर वो तो मैटर पुरानी हो गई सर, वो मैं तो आपको चलिए। एम्पैथेटिक ग्राउंड पे ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी क्लेम आता है, कोई आपके आसपास आता है और फिर परिवार को हमारी हेल्प की जरूरत है, आप प्लीज एक बार हमें अप्रोच करें। डेथ क्लेम्स के केस में मैं एक्चुअली उनको पर्सनली हैंडल करता हूँ, जो डेथ के केसेस आते हैं, तो एक बार प्लीज हमें अप्रोच करें।
जी जरूर जरूर हाँ सर। और एक्चुअली एक जानकारी हमें चाहिए सर, हम लोग कंपैरिजन करते हैं पॉलिसी बाजार के साथ। तो पॉलिसी अभी मैंने अभी सर के माध्यम से या हमारे नेक्स्ट मनी के माध्यम से जो कई पॉलिसी हम ऑलरेडी लिए हैं, हाँ हाँ तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ऑप्शन मांगा जाता है तो पर्टिकुलर एक या दो, इससे अधिक अभी तक ऑप्शन में नहीं मिला है हाँ हाँ कि आप ये इस कंपनी का ले लीजिए या इस कंपनी का ले लीजिए। जबकि पॉलिसी बाजार के साइट पे हम लोग जाते हैं तो वहां पे हमारा खुद का ऑप्शन हो जाता है, वहां पे कई कंपनी का दिख हाँ जाता है। सर, वो आपको है ना 5 अगस्त के बाद से वो बिल्कुल पॉलिसी बाजार जैसे ऑप्शन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पर मैं आपको अभी बता दूं, अगर आप कोई आपका इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आता है तो अपना न्यू इंडिया, यूनाइटेड, ओरिएंटल, टाटा एआईजी, बजाज, भारतीय शिक्षा, आईसीआईसी लोम्बार्ड, इफ्को टोक्यो, चोलामंडलम, एडलवाइज, एचडीएफसी अर्गो, ऑलमोस्ट सारी 30 इंश्योरेंस कंपनीज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। कई बार क्या होता है हम आपको ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं जी कि जी कहने को ये 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन सारी इंश्योरेंस कंपनी सब जगह सारा काम नहीं करती। ठीक है, तो जैसे मान जी लीजिए जी आपका गाड़ी का नंबर है मान लो यूपी 85, हमने सिस्टम में यूपी 85 डाला, तो जी इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिक फिल्टर होनी शुरू हो जाती है कि नहीं हम यूपी 85 नहीं करते, हम ये वाली गाड़ी नहीं करते, हम ये वाला क्लेम आता है ये नहीं करते। ऐसे करके घूम फिर के 4-5 इंश्योरेंस कंपनी रह जाती है, और जो कोई नहीं करता है वो सरकारी कंपनी करती है फिर। तो कई बार जी जी आपको जी ऐसा लगेगा हमें 2-3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो सिस्टम जो है ना उतने ही ऑप्शन दिखाता है, और ये इसके जी अंदर जी कोई भी जी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। जब गाड़ी नंबर डाटोगे तो आरटीओ से डेटा उठाती है हमारी सिस्टम, आपकी गाड़ी की डिटेल आ जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वर को हिट करता है एपीआई के थ्रू। ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी अपना कोई दरवाजा खोलती है, कोई बंद कर देती है, कोई दरवाजा खोलती है, कोई बंद कर देती है। ऐसे करके 4-5 इंश्योरेंस कंपनी का ऑप्शन रह जाता है हमारे पास। फिर भी कई बार ऐसा जी होता है कि कई लोग हमको बोलते हैं कि इस कंपनी का ही हमें प्रीमियम चाहिए, वो फिर हम लोग को ऑफलाइन लेना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 5 अगस्त जी से तो जी आपको ये ऑनलाइन चीजें दिखने लग जाएंगी। बाकी अगर ऐसा कोई इशू आता है तो आप मुझे बताइए, हम ऑफलाइन भी आपको 4-5 इंश्योरेंस कंपनी का अरेंज करके दे देंगे। जी जी, नहीं ठीक है, 5 अगस्त में कोई बात नहीं है सर। हाँ हाँ क्योंकि देखिए इंश्योरेंस में है ना क्या, एक तरीके से इसको यदि कहा जाए तो ये डर का भी व्यवसाय है या फिर जानकारी का भी व्यवसाय है। हाँ, वो दोनों तरह, डर का भी और डराने का भी है सर। हाँ, तो जब तक आप जानकारी नहीं रखेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, आप किसी को डरा भी नहीं पाएंगे प्रॉपर। और सर जरा और आपने जिस पोर्टल का नाम लिया है, मेरा उसमें से ये कहना है कि एक बार उस चीज में आप ये ध्यान रखें कि कोई क्या होता है, बहुत सारे कोडिंग जो होती है, जब आप आईटी में कोडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो बहुत सारी चीजें क्या होता है आपको दिखती तो है, लेकिन जब आप पॉलिसी बाय कर लेते हैं वो पॉलिसी पर नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम तो दिखा रहा है, लेकिन जब पॉलिसी आपके सर्वर को हिट करेगी ना इंश्योरेंस कंपनी के, तो वहां जी जाके जी उसके लिए सब बराबर है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए सारे पोर्टल जो होते हैं वो बराबर है। मैं जी हाँ आपको जी कुछ हाँ भी मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ सिस्टम पे। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि आपको है ना मेरे से पॉलिसी लोगों दीपिका पादुकोण के साथ डिनर करने को भी मिलेगा। ठीक है, वो भी दिख जाएगा, आप खुशी में ले भी लोगे, पर वो इंश्योरेंस जी कंपनी जी अलाउ नहीं करेगी। तो फिर आप कहोगे अरे हमने तो पैसा भरा था, इसमें दीपिका पादुकोण का लिखा था, हम कह देंगे नहीं सर उसने मना कर दिया। तो ये जी अपने को जी जी देखना है कि जो दिख रहा है वो क्या इंश्योरेंस कंपनी के सर्वर पे जाके वो अवेलेबल है कि नहीं। हमने उसके हाँ वो उत्तर तो की हमने ऐसी कोई कोडिंग नहीं करी है किसी भी तरह की। हमारा तो एक डेटा डालिए, ऑटोमेटिक डिजी लॉकर के थ्रू हिट करेगा गवर्नमेंट का एपीआई, आरटीओ का डिटेल्स आ जाएगा आपकी गाड़ी का, ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कंपनी जो कोड देगी वो हम आपको दे देंगे, क्योंकि बाद में हमको हमारा वो गाली खाने का हिम्मत नहीं है सर हमारे अंदर, क्योंकि नहीं हमारे क्या सही बात है। इंडिविजुअल्स हैं। पॉलिसी बाजार में आप किसको ढूंढेंगे, वो एक उन्होंने वो चैट सा बिठा रखा है रोबोट सा, रोबोट आपको सवाल ही इतने पूछ लेगा कि आप घूम जाओगे। तो वो मैनुअल सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस में, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती है। वहां पे किसको ढूंढोगे आप, एक्स कंपनी वाई कंपनी के साथ काम करेंगे तो आप। सही बात है, सही बात है। वही चीज है कि आदमी को इन्फॉर्मेशन, जैसा कि क्लेम के बारे में हमारे डायमंड सर पहले ही पूछ लिए हैं, गुप्ता सर, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि आदमी को मेनली यही होता है कि हम क्लेम कैसे लेंगे, तो उसके बारे में आप बहुत ही शानदार तरीके से डिफाइन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू और सर। एक चीज और छोटा सा ही है, हाँ बोलिए बोलिए। पॉलिसी हम लोग इसमें बहुत सारे लिए हैं। एक चीज जो डिले इस बार दिख रहा है कि पहले कैशबैक, शायद सेम डे हम लोगों को कैशबैक आ जाता था, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए अभी शायद सर, कुछ डिले हाँ हो रहा है मैं ऐसा। अभी उसका उसका डिले का रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब हम कैशबैक का इंटीग्रेशन कर रहे थे ना सिस्टम के साथ, तो कुछ चीजें उसके अंदर ऐसी हैं जो एज पर कंपनी के जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसका हमें एक्सेस अभी नहीं है, आपको सही बताएं। ठीक है, जी जी पहले पहले क्या होता था, पहले जो होता था वो मुझे नहीं लगता उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या था, पर हमारा जो आपके नेक्स्ट मनी सर के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि आपको पता है अभिषेक सर भी बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी है, हम भी बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो वो इंटीग्रेशन के अंदर कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा था, उसकी वजह से डिले हो रहे थे। पर अब चीजें सर काफी इंप्रूव होने लगी है, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 5 अगस्त तक आते आते हैं ना आपका ये सब ऑटोमेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप सर, मेरा मेरा से भी ये कहना है कि कैशबैक आपका कहीं जाएगा नहीं, पर वो डिले जो नहीं होता है नहीं ना थोड़ा, कुछ दिन कॉपरेट कीजिए हमारे साथ,
आई थिंक मोस्ट वाले 5 अगस्त के बाद एकदम everything- फुल्ली कॉपरेट है सर। एक्चुअली ये बिल्कुल नहीं, हमारा वो है सर, नो शिकायत डाउट। शिकायत नहीं है। एक्चुअली जब टीम से नहीं कॉल नहीं, आती है ना, तो बिजनेस में कोई हमको शिकायत भी नहीं होती है सर। हाँ, हमको भी बताना पड़ता है कि 2 दिन में मिल जाएगा या 3 दिन में मिल जाएगा। हाँ ऐसे तो हम लोग बताते नहीं, इंस्टेंट सेम डे मिलेगा। हाँ हाँ लेकिन यदि हमको भी तो जानकारी होनी हाँ, तो चाहिए ना कि एक हम चीज, उसमें अगर कितना आपका समय पेशेंस दें। अगर आपका 1 दिन से डिले होता है, 24 घंटे से डिले जी। होता है ना, आप तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा चलिए, 24 ये घंटे से चीज डिले तो होते हैं, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। जी नहीं, एक्चुअली पिछले 2 लगातार हमको कॉल आया है, दोनों का जो है लगभग हाँ 72 घंटे के बाद हमको हाँ, मिला नहीं है। नहीं, 24 घंटे में हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस। अगर किसी का डिले हो रहा है, कई बार क्या है, जो ह्यूमनली भी चीजें मिस हो जाती है, तो अगर 24 घंटे का जी डिले हो रहा है तो आप मुझे कॉल कीजिए, वो मैं 1 to 1 जाके पर्सनली करा दूंगा हाथों हाथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ज्यादा समय जा रहा है, इसलिए अभी हम इस मीटिंग को बाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। दो बिल्कुल तीन सर। सवाल चैट बॉक्स में लिखे हैं, और किसी का और भी कोई सवाल है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखे और शॉर्ट में सर आंसर देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा सही हाँ रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं शॉर्ट में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक साथी ने सवाल किया, एसी फ्रिज पर एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेने के लिए बोलते हैं, क्या लेना चाहिए या नहीं? सर वो जरूरत नहीं है, वो एक्सटेंडेड वारंटी होती है, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। कोई फायदा नहीं दुकान है, वो मकान एक्सटेंडेड के वारंटी है, उसके अंदर इतना घुमा देंगे आपको, ठीक है। उसके अंदर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कवर नहीं होता है, वो सिर्फ एक्सीडेंटल डैमेज कवर करता है। और दूसरी बात ये होता है कि वो आप 5 साल के लिए और 6 साल के लिए बोलते हैं, उतना कोई नया आजकल रखता नहीं है अपने पास। सर एक सवाल है, दुकान या मकान के इंश्योरेंस के लिए किस नंबर पर संपर्क करें? सर आप एक्चुअली हमारा जो हेल्थ वाला नंबर है ना, 4 व्हीलर और हेल्थ का, आप उस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या दुकान और मकान का इतना फ्लो बढ़ा नहीं है, तो हम प्राइवेट कार वाले नंबर पे एक क्वारी ले लेते हैं। कल को अगर बढ़ने लगेगा तो उसके लिए हम नया नंबर एक्टिवेट कर देंगे। ये एक साथी पूछ रहे हैं, नेक्स्ट मनी वॉलेट से पैसा भेज नहीं, सकते हैं? तो उसका नहीं जवाब सर, है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ही दे देता हूँ उसका जवाब, बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं कर सकते वो काम। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे साथियों के सवाल क्लियर हो गए होंगे, और बहुत सारे साथियों को मैं नहीं ले पाया जिन्होंने हैंड रेज किए हुए थे, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी समय का अभाव है। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में लिखेंगे तो कितना फास्ट हो सकता है आप समझ सकते हैं। बेहतरीन जानकारी। मेरा नेक्स्ट मनी इंश्योरेंस नहीं खुल रहा है। इंश्योरेंस खोलने के लिए दोस्त अलग से नहीं खोलना होता। नेक्स्ट मनी के अंदर ऑफर एंड टाइप्स में जाएंगे, ऑफर एंड टाइप्स में इंश्योरेंस सेक्टर पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे, और नहीं है तो आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। मैंने अपनी सेल किया है, जिसने खरीदा है वो नेम ट्रांसफर नहीं किया है, मैं क्या करूं? सर मैंने अपनी गाड़ी सेल किया है, उसने अपना नाम ट्रांसफर नहीं किया, मैं क्या करूं? सर देखिए, आप उनको फोर्स करिए नाम ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि अगर नाम ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो आपकी गाड़ी के साथ अगर कुछ भी करेंगे, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर आएगा। तो आप उनके पीछे पड़ जाइए, ठीक है, कि भैया आप इसको ट्रांसफर करो, क्योंकि क्या अब आप ऑलरेडी गाड़ी सेल कर चुके हैं। नहीं तो अगर आपने फॉर्म 2930, अगर आपने गाड़ी सेल करी है उनको, तो आपके पास कोई गाड़ी सेल करने का रिकॉर्ड होगा, तो आप आपकी जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है वो और उसका फॉर्म 2930 हमें भेजिए। हम एक बार इंश्योरेंस कंपनी से बात करके वो ट्रांसफर करा देंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर गाड़ी सेल कर दी और ट्रांसफर नहीं हुई तो सारी जिम्मेदारी अभी भी आपकी बनती है। तो साथियों का सवाल है कि इंश्योरेंस कैसे लेना है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आपको बताऊंगा कि आप नेक्स्ट मनी से इंश्योरेंस कैसे लेंगे। अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आप नंबर जानना चाह रहे हैं, नंबर, तो ऑफर एंड टाइप्स आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस ऑफर एंड टाइप्स पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको एक इंश्योरेंस सेक्टर दिखाई दे रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर पे आप जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले ही एक नंबर आपके पास फ्लैश हो रहा है, यूजर विल बी गेट 10% कैशबैक एंड ओनली ओडी प्रीमियम, health insurance 20% cashback, term insurance 20% cashback, now 5% cashback as applicable, TP premium, TP premium का मतलब है थर्ड पार्टी प्रीमियम। फॉर मोर डिटेल ये नंबर दिया हुआ है, बहुत सारे साथी कह रहे हैं नंबर डिटेल, नंबर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस नंबर को सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद आप विजिट करेंगे दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी यहीं पे ये दे दूं कि यहाँ आपके पास अवर सर्विसेज टू व्हीलर पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, 4 व्हीलर पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, पीसीबी इंश्योरेंस, सीजीबी, जीसीबी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारे आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। जो भी आपको लेना है, 2 व्हीलर का लेना है, व्हाट्सएप पे जाएंगे आप, व्हाट्सएप से आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरीके एक मैसेज आ जाएगा, और सीधे आप इंश्योरेंस कंपनी के से टच हो जाएंगे। वहां पे लिख के आ जाएगा, नमस्ते मैं एक 2 व्हीलर इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में।
और जैसे ही आप करेंगे वहां से कंपनी रिवर्ट देगी कि आप अपना पॉलिसी जैसे लेके, हेलो आई एम इंटरेस्टेड इन टू व्हीलर इंश्योरेंस, नमस्ते मुझे टू व्हीलर इंश्योरेंस चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंपनी हमें वहां से ऑटोमेटिक एक रिप्लाई मिल जाता है कि हेलो थैंक यू, नमस्कार, पूछताछ के लिए धन्यवाद, इंश्योरेंस करने के लिए कृपया निम्नलिखित दस्तावेज भेजें, पिछले साल की पॉलिसी कॉपी, आरसी की कॉपी, और ये आपको व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे भेज देने हैं, वहां से आपको कोटेशन दे दी जाएगी। बहुत इजी है, और फिर भी आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पर जाके आप अपना इंश्योरेंस से रिलेटेड बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ साथियों के अगर सवाल हैं चैट बॉक्स में तो मैं लूंगा, बाकी के हैंड रेज जो किए हैं उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा। मेरे डाउन में लगभग 4 माह पहले टू व्हीलर का बीमा कराया गया था, लेकिन बिल लोड नहीं किया। क्या अभी कैश बैक मिल जाएगा? हाँ कर दीजिए सर, मिल जाएगा। बिल लोड करने की जरूरत नहीं है, हाँ, आप पहले केवल इनका 4 महीने पहले का है ना सर, तो उनको वहाँ वो अपना नेक्स्ट मनी के ऑफिस से मिलेगा इनको। हाँ वो मिल जाएगा पर आपको। अब जरूरत नहीं है बिल लोड करने का आपको। बिल लोड करने की जरूरत नहीं है, केवल आप व्हीकल इंश्योरेंस, आप एक कंप्लेंट दर्ज कर दें और बस उसको नंबर अपने अपलाइन को दे दें तो वो आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मिल चोरी जाएगा। हो गई गाड़ी की पॉलिसी में, गाड़ी रजिस्ट्रेशन से पहले चोरी हो गई हो तो क्या करें? हाँ, ये किससे भेजा है सर? ये इनसे भेजा है इनसे हाँ, एडवोकेट। तो इनसे मैं एक चीज पूछूंगा कि ये गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के आपको मिली कैसे, पहले ये बताइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे को ये जानना जी है कि ये कह रहे हैं गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी और उससे पहले वो चोरी हो गई, तो ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ जब आपने गाड़ी डीलर से ली तो सर? तो आप अगर हाँ वही मैं, महेंद्र जी हैं तो हैंड रेज करेंगे। हाँ ये केस जरा मुझे समझना है, मैं 2 मिनट लूंगा सर। महेंद्र जी अगर हैंड रेज किए हैं तो मैं आपको लेना चाहूंगा। महेंद्र जी हैं, एडवोकेट महेंद्र जी, अनम्यूट किया है मैंने, आप अपनी बात रखिए। बाकी के सभी साथियों से आग्रह करूंगा प्लीज अपना हैंड डाउन करें। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। हाँ सर, इसमें मेरे क्लाइंट का ये मैटर है सर, उसकी गाड़ी चोरी हो गई विद इन 7 डेज में। तो उसने क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट उस डीलर से उसने खुद प्राप्त कर लिए थे, किसी को दे रखे थे, और उसने 7 डेज में गाड़ी चोरी हो गई थी। ठीक है सर, अब उस केस में देखिए क्या है, उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन दिया था आरटीओ में। नहीं, वो प्रोसेस में था, यानी प्रोसेस में, किसी एजेंट को दे रखा था, तो उसने फिर गाड़ी चोरी हो गई तो फिर उसने क्लोज करवा दिया, अच्छा उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गाड़ी का। नहीं करवाया फिर। अच्छा, तो पुलिस की एफआईआर की कॉपी है सर? हाँ जी बिल्कुल। उसमें सर्वे भी हो चुका, उसमें गाड़ी का सर्वे भी हो इंजन, चुका, गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर सारा ही है सर। सारा है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला सर? इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहते हुए कि आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये क्लेम खारिज किया जाता है टाटा हाँ सर, है। वो इसीलिए मैं पूछ रहा था। देखिए सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या करी जी कि आप जब गाड़ी लेते हैं ना, जी प्लीज रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, जी जी ये डीलर को ही कराने दें। क्योंकि क्या होता है, अगर गाड़ी बाहर निकली है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और डीलर ने, वो डीलर की गलती मानी जाती है, उस केस में डीलर से डिटेल लेके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देती है। जी। क्या नहीं, क्योंकि नहीं तो वो डीलर से रिकवर करती है। इस केस में नहीं क्या सर, हुआ है कि हाँ, इस केस में क्या हुआ है कि आपने एक एजेंट के थ्रू किया है। एजेंट जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक ऑथेंटिक पार्टी नहीं होता है, क्योंकि उनका उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जी। अब क्या होगा कि जब आपकी एफआईआर हुई होगी, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ये बताइए इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? टाटा है। टाटा एजी थी। आप हाँ एक काम करिएगा, वो टाटा एजी का पॉलिसी कॉपी और एफआईआर का कॉपी, जी ठीक है, और प्लस जो आपने एजेंट को डॉक्यूमेंट दिए थे उनकी फोटो कॉपी, जी एक बार आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए। मैं टाटा एजी का जो क्लेम साइड है उनसे बात करता हूँ। जी क्योंकि क्या है, देखिए एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, अगर वो, मैं बिल्कुल ये कुछ किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहा, अगर चोरी चोरी जेन्युइन हुई है, जी ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का डिले एजेंट की वजह से हुआ है, जी। तो अपन इसके अंदर कुछ सब स्टैंडर्ड सेटलमेंट का बात कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। ओके सर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप, अभी केस मेरे क्लाइंट का है, मैटर मेरे पास में चल रहा है, तो इसमें मैं फाइट कर रहा हूँ इसमें हाँ हाँ, किसी और में। नहीं जी। देखिए 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 सुनिए, आप एडवोकेट हैं, आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गाड़ी की आइडेंटिटी कोर्ट के अंदर होता है, एज पर मोटर आरसी। व्हीकल एक्ट होती है आरसी कॉपी। जी 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 वो आपके पास नहीं है। जी अब ये केस वेस के चक्कर में अपन पढ़ेंगे ना, तो जी जी लॉजिकली लीगली देखा जाए तो क्लेम हैज बीन रेपुटेटेड, बिल्कुल क्लियर बात है कि ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या क्लेम है जेन्युइन, जी कस्टमर की गलती नहीं है इसके अंदर।
जी। तो क्यों ना इंश्योरेंस कंपनी से बात करके, कुछ रिक्वेस्ट करके, प्यार से बात करके कोई रास्ता निकाल के बीच का रास्ता निकालते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये है ना कंज्यूमरिज्म मार्केट है, कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर क्या देखो डिमांड एंड सप्लाई है, जी जी ठीक है। लीगल मैटर ये बनता है तो वो सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट पिक्चर में आ जाएगा, इंश्योरेंस एक्ट बाद में आएगा। जी जी मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि द व्हीकल हैज टू बी रजिस्टर्ड, जी है ना, ये रूल जी। कहता है कि व्हीकल रजिस्टर्ड होना चाहिए। होना, अब क्या बिल्कुल। होता है, प्रोक्सीमेट कॉज होता है इंश्योरेंस के अंदर। प्रोक्सीमेट कॉज क्या होता है कि अगर गाड़ी खरीदने के 7 दिन के अंदर अंदर कोई डैमेज आता है या गाड़ी चोरी हो जाती है ना, एक्चुअली क्लेम पे नहीं होता है। जी लेकिन आजकल क्या हो गया, डीलर क्या होता है पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद गाड़ी देते हैं आपको। तो अपन उस बेस पे केस बिल्ड कर सकते हैं कि डीलर ने उनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया, उन्होंने एजेंट से बात किया, उसने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे, एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, पॉलिसी आपने इशू कर दी थी, तो ये जी जी पॉलिसी लीगल डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी उनके पास उस गाड़ी का। तो जी उसके जी। बेस पे प्यार से कुछ रास्ता निकालते हैं सर, कस्टमर को कुछ पैसा मिल जाए, अपना तो ये सोचना लड़ाई वड़ाई कोर्ट में तो करते रहेंगे। करते रहेंगे जी। थैंक यू सर। ये मैं भेज दूंगा सर भेज आपको। दीजिएगा आप आपके मुझे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे, मैं भेज दूंगा। ना। हाँ, नंबर पे मैं, आप हमारा जो नंबर है ना मोटर प्राइवेट कार का इंश्योरेंस का, जी आप उस पर जी। भेज दीजिए, मैं टीम से कलेक्ट करके और मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लूंगा एक बार से कुछ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक साथी पूछ रहे हैं कि गाड़ी अगर वाइफ के नाम से है और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं नहीं सर, सुनिए सुनिए मेरी बात, गाड़ी कोई भी चलाए, आपकी गाड़ी कोई भी चलाए, प्राइवेट कार को कोई भी आपके घर में, आपके वाइफ चलाएं, आप चलाएं, आपका बेटा चलाए, आप किसी दोस्त को भी देते हैं, उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और भगवान ना करे क्लेम आ जाए तो क्लेम वही रजिस्टर करे जिन्होंने गाड़ी चला रहे थे उस पर। ये कहीं भी रूल ये नहीं कहता है गाड़ी खाली ओनर ही चला सकता है, ये रूल कहीं भी नहीं है। सिर्फ रूल ये ओके कहता है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और क्लेम के टाइम पे रजिस्टर वो आदमी करे जो गाड़ी चला रहा था जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ है, बस ये और कोई रूल है, बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है कौन चला रहा था। एक साथी पूछ रहे हैं मोटरसाइकिल एजेंसी वाले एसोसिएट पार्टनर बना के न्यू मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कर सकते हैं अपने साथ? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये ऑलरेडी हमारी एक बात भी चल रही है कि चंदौसी करके एक जगह हमारी ऑलरेडी मोटर टू व्हीलर डीलर से ऑलरेडी बात भी चल रही है हमारी, कर सकते हैं बिल्कुल सर। ओके। हम्म। LIC के पूछ रहे हैं, LIC यहाँ से नहीं होगा सर, लाइफ इंश्योरेंस में LIC का नहीं होगा यहाँ से। नहीं, एलआईसी को हो जाएगा सर, आप भेजिए प्रपोजल में, एलआईसी से ऑलरेडी हमारा टाइप हो गया, तो एलआईसी क्या थोड़ा टाइम लगाता है, और ऑलरेडी हमारा एलआईसी टाइप हो गया, वो 1 अगस्त से लाइव हो जाएगा। आप प्रपोजल भेजना शुरू कीजिए, हम आपको एलआईसी का भी दिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, ये भी जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू सर। एक साथी कह रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि IRDA का नियम है कि कोई आपको इंश्योरेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर PR सकता, आप भी मत करना सर। पर अभी तो जहां से गाड़ी लेते हैं वहीं से इंश्योरेंस करवाने के लिए बोलते हैं और वो हम हमें मना करने के एक्ट है क्या सर? और गाड़ी शोरूम से ले जाने देंगे क्या? ऐसे लिखा है ना सर सुनिए मेरी बात, ये है ना, ये एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ये ब्लैकमेलिंग होती है, ठीक है। और आप अगर कोई कंपनी खोल के बैठे हैं ना और आप डीलर हैं या कोई भी, आप किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं पवन जी एक काम करूंगा, आपको ना एक लेटर व्हाट्सएप कर दूंगा आईआरडीए का, आप अपनी टीम में सबको भेज दीजिए। अगर कोई भी डीलर आपको फोर्स करता है और ये बोलता है कि भैया आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आप उसको बोलना मेरे पास तो राइटिंग में ये आईआरडीए का लेटर है कि तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, तुम मुझे राइटिंग के अंदर दे दो ये बात कि ये जो है क्या कहते हैं आप मेरे को क्लेम नहीं दोगे। मैं बता रहा हूँ कोई डीलर नहीं देगा, मैं हर बार ये बोल रहा हूँ, आपको कोई नहीं डरा सकता। तो मैं पवन जी को आज भेज दूंगा व्हाट्सएप, अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, आप आगे टीम को भेजिए। उसके अंदर MISP के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट फोर्स अ कस्टमर टू बाय पॉलिसी फ्रॉम योर डीलरशिप एंड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एट द टाइम ऑफ क्लेम। कस्टमर पॉलिसी कहीं से भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले, ये कस्टमर का ओके राइट है। ये लेटर मैं दे दूंगा, IID का लेटर है 2017 का, आप बात बंद करके दिखा सकते हैं सर, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ओके सर, थैंक यू। थैंक अब यू। मैंने बार बार हैंडरेज की मना किया, फिर भी विजय विश्वकर्मा जी हैंडरेज किए हैं। विजय जी आपका स्वागत है, अनम्यूट करें सर। कम से कम थोड़ा सा उसका अगर ध्यान रखते कि मैं कह रहा हूँ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो चैट बॉक्स में डाला जा सकता था क्वेश्चन। जी सर, विजय जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, चैट बॉक्स में भी डाला था सर। हम एक सवाल करेंगे, जैसे सर हम अभी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस लिए हैं, अब हम दूसरी से लें तो सर कोई उसमें क्लेम तो नहीं होगा? समझा नहीं मैं आप क्या कह रहे हैं, मतलब जैसा सर हमने अभी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस लिया अभी या आपने कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस कराया है, पहले ये बताइए। LIC है सर। LIC है, और अब आपको जी कंपनी चेंज करनी है? जी, हमारी मम्मी जी और भैया जी के नाम से सर LIC है, हाँ हाँ हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। तो सर यदि हम दूसरी कंपनी से लें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जैसे कई नहीं साल नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की चल रही है, अगर आप दूसरी कंपनी में उसको पोर्ट करते हैं तो कोई जी दिक्कत जी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती।
जी बताओ। और सर जी अभी हमारी एक और कंपनी थी LIC की सहारा से, तो सर जी वो बंद हो गई है काफी बिल्कुल। समय तक। सर उसका बीमा चल रहा, तो उसका सर कोई प्रीमियम वीरियम निकलेगा सर? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा सर। वो जो सारा वाली पॉलिसीज थी वो सारी डिसकंटिन्यू हो गई हैं। ठीक है, जी। अब आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी सर। थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। और अनंत जी आप भी अपना सवाल रख लीजिए, क्योंकि आप भी बहुत देर से हैंड रेज कर रहे थे, हो सकता है आपका भी कुछ सवाल ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यस सर। आनंद जी अनम्यूट किया है मैंने आपको। अनंत कुमार जी आप भी अपना सवाल रख के और इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। अनंत कुमार बरबीघा से। सर मेरा कहना है कि हम एक SBI से कराए थे इंश्योरेंस गाड़ी का, वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लेम करके दिया थी कर कि वाला इनवैलिड है लाइसेंस, जबकि हमने आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया होगा ना? जी नहीं सर, से सही था। उसको RTO से हमने मांग के थी। उसके एक मिनट, बाद गाड़ी कौन सी चला रहे थे आप? पिकअप था सर। पिकअप था। ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस था या नॉन ट्रांसपोर्ट का था? जी नहीं सर, ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस था, वो सब तो सही उन्होंने था क्यों सर। क्यों क्यों मना करा फिर उन्होंने? तो वो जो जिसको वेरिफिकेशन करने के लिए दिया था ना सर, वो लिख के दे दिया कि गाड़ी के लिए लाइसेंस अथी नहीं है, जैसा वहां से बताया गया। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना। एक काम करिएगा, आपका जी लाइसेंस का कॉपी और पॉलिसी कॉपी भेजिए मुझे। जी सर। मुझे क्या लग रहा है, सही बताऊं, कि आपने आपने गाड़ी का जो लिया होगा ना, जी लाइसेंस की जो वो होती है कैटेगरी, वो उसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं, तो उसके लिए हमने सर RTO से मांगा जो और वहां से हमने हमको घर भेजा RTO, उसका कॉपी हमने भेजा वहां इंश्योरेंस वाले को, मगर वहां से कुछ हुआ नहीं, तो नहीं हम नहीं तो सर, अभी। वो ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं कर सकते। इंश्योरेंस पॉलिसी और आपका लाइसेंस का कॉपी एक बार हमारी टीम को भेजिए, मैं उसको स्टडी करके आपको बताता हूँ। ठीक। सर एक लास्ट सवाल है जी और इसके बिल्कुल। बाद कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। जी सर। 4 व्हीलर गाड़ी है, राजस्थान की है, नंबर हम्म 8J13 है। पिछली हम्म पॉलिसी पंजाब से हुई थी, हम्म पंजाब से यूनाइटेड की थी। हम्म। इस बार नेक्स्ट मनी से प्रीमियम उसका डबल आ रहा है। अब उसका रीजन क्या रहा होगा सर? देखिए, जो आपका आरटीओ है राजस्थान, ठीक है, अभी इस आरटीओ के अंदर इस मॉडल की जो गाड़ी है उस पर क्लेम बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के आए होंगे, तो उन्होंने वहां पे डिस्काउंट कम कर दिया होगा। ठीक है। एग्जैक्टली मुझे ये केस पता नहीं है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन अभी भी राजस्थान का है या पंजाब में ट्रांसफर कर लिया है आप? ये जानना चाहता हूँ मैं। सतपाल जी हैंड रेज करेंगे प्लीज। सतपाल जी अगर मौजूद हैं तो हैंड रेज करेंगे। हाँ, सतपाल जी, गंगानगर। हाँ, समझ गया मैं। अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी सर। तो सर मुझे ये सर बताइए, हाँ, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी भी राजस्थान का है? जी बिल्कुल सर, अभी भी राजस्थान गई है, 2014 मॉडल की है। हाँ, और आपने पंजाब में कराई थी यूनाइटेड से? हाँ जी, पिछली पॉलिसी वो पंजाब से यूनाइटेड थी, फिरोजपुर गाड़ी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट। पे एड्रेस कहाँ का था सर? गाड़ी एड्रेस राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट गई। हाँ ठीक है सर। तो एक ये आपको पता नहीं है क्या हुआ है, उन्होंने आपकी हाँ गाड़ी जी। की जो रेटिंग है ना वो पंजाब के अंदर की है। अच्छा तो जी। हो सकता है आपकी गाड़ी का जो प्रीमियम है वो पंजाब में कम आ रहा हो, है ना, और राजस्थान में वो ज्यादा आ रहा हो। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका भगवान ना करे क्लेम आ जाता और ये चीज अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता लग जाती कि सरकारी कंपनी में जो पॉलिसी है वो पंजाब की रेटिंग पे इशू हुई है, हाँ तो जी। पंजाब जो आता है ना वो आता है जोन बी में, और और राजस्थान आता है जोन सी में। जी सर। जोन सी की रेट है ना ज्यादा है जोन बी से। लाइक कई बार इंश्योरेंस कंपनी में या कोई एजेंट होते हैं वो सेटिंग करके और प्रीमियम कम कराने के लिए बैकएंड पे ना आरटीओ में चेंजेस करा लेते हैं। जी लेकिन ये सब चीज क्लेम के टाइम निकल के आ जाती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। हम लोग ये काम नहीं करते हैं, तो कई बार प्रीमियम जो है वो डिफरेंट आ जाता है। थर्ड पार्टी का प्रीमियम तो सेम रहेगा, हाँ जी ठीक है, सर। लेकिन आपका जो ओन डैमेज का जो प्रीमियम होगा ना, होता है राजस्थान में हो सकता है उस गाड़ी पे डिस्काउंट कम है पर पंजाब में ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सारी गाड़ी, इतना आसान होता तो सारी गाड़ी पंजाब में ही हो जाती ना इंश्योरेंस। पर ये चीजें क्लेम के टाइम पे जी निकल के आ जाती है, थोड़ा क्या इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो आप ये ध्यान रखें कि आप ये चेक करें और कंपेयर करें कि अगर अभी आपने बोला कि आपका हमारा प्रीमियम डबल आ रहा है, तो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि पंजाब में प्रीमियम कम क्यों आ रहा है, तो जी यही जोग्राफिकल लिमिटेशन होता है जो मैं आपको बता रहा था। जोग्राफिकल लिमिटेशन पॉलिसी में यही है कि अगर पंजाब का कस्टमर जो होता है, अगर उसकी गाड़ी पंजाब में रजिस्टर्ड है और राजस्थान में उस गाड़ी पे क्लेम ज्यादा आ रहे हैं, तो पंजाब के कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो पंजाब में उसका प्रीमियम कम लगेगा लेकिन राजस्थान में लग जाएगा। लेकिन आप ये सोच के वहां से करा लेंगे कि मेरा प्रीमियम बच रहा है, तो क्लेम के टाइम पे दिक्कत आ सकती है।
ठीक है। और एक बार ये मैं चेक कर लूंगा ये कौन सी गाड़ी है, एक बार टीम से बात करके प्रीमियम ज्यादा क्यों आ रहा है, कुछ अगर उसमें हो सकता है कोशिश तो हम कर करके कम करवाने की कोशिश करेंगे। जी सर। तो सर इसके लिए फिर संपर्क किससे किया जाएगा? हमारी टीम है सर, जो नंबर है आपके पास, हमारी टीम में, मेरी टीम में संग्राम भी है, एक बार मैं उससे बात कर लूंगा कि ये पाल जी का कोई केस आया है, तो एक बार मैं पर्सनली उसको देख के कल मैं वापस पहुंचूंगा पूना, तो एक बार जाके पर्सनली चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम लोग सर। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। अभी आखिरी सवाल के रूप में मुकेश ध्यानी सर हैं हमारे बीच में, मैं अनम्यूट करता हूं। काफी देर से हैंड रेज कर रहे थे, मुझे लग रहा था कोई उनका नाम डाल के आ रहा है इसलिए नहीं ले रहा था। ध्यानी सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है बिल्कुल। हाँ धर्मेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये शानदार जानकारी देने के लिए। और दूसरा सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं ये गाजियाबाद में रहता हूँ और गाजियाबाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है बहुत बड़ा, और यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है, काफी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनकी किसी की 70 गाड़ियां है, 100 है, 200 है, और मैं इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहा था तो क्योंकि मुझे होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता और एक अपना होता है। ठीक है सर, आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अगले हफ्ते जो है वापस आ रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, तो एक दिन मैं आपको कॉल कर लूंगा और गाजियाबाद में आपके जो ये 4-5 ट्रांसपोर्टर हैं, मैं आपके साथ उनसे मिलने चला चलूंगा एक बार। ठीक है, और वहां पे उनसे बैठ के बात, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है ना, इसका कुछ मार्केट डायनामिक्स अलग होता है, तो मैं अपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नहीं कर सकते, वो डायनामिक्स एक अलग होती है, तो वहां चल के मिलके 1 to 1 उनसे बात करके उनको ये बताएंगे कि आपका क्या फायदा है और इसमें आपका भी क्या फायदा होगा। ये मैं पर्सनली एक बार मिलकर 4-5 ट्रांसपोर्टर से मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उनसे क्या बात करनी है। ठीक है, तो फिर आगे की कार्यवाही आप कर लेना। मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, शायद 31 या 30 और 31 को मैं यहीं पर ही हूँ दिल्ली में वापस, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, आप एक बार पर्सनली आपके 2-4 ट्रांसपोर्टर से मैं मिल लूंगा आपके साथ चल के। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप है ना बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी उसपे, ये मानिए गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं सर आप। नहीं सर काफी हैं, तो मैं इसीलिए डरता हूँ कि सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन आपको सुन के मेरे को कॉन्फिडेंस आया। अच्छी बात है। देखिए डर भी बहुत जरूरी है, वो डर मेरे को कैसे निकालना है वो आपको मैं मिलकर निकाल दूंगा सर, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, चलिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बहुत स्मार्ट है सर, वो सीधे लोग नहीं है, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, तो कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि ऑलरेडी समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए इस मीटिंग को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। और एक मिनट सर, एक मिनट, ये सुमित झा साहब है औरंगाबाद महाराष्ट्र में जी। एक मिनट मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, एक बार इनका जरा हैंड रेज कराइए। सुमित जी हैंड रेज करिए प्लीज। सुमित झा साहब, कोई नहीं सर। हाँ एक मिनट सर। मॉर्निंग सर। हाँ सुमित जी, आपने ये डाला औरंगाबाद में आपके ट्रांसपोर्टर्स हैं? यस सर। 30 तो आप कहाँ रहते हैं? मैं औरंगाबाद सर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में? जी हाँ जी सर। तो बोलो सर कब आना है? आप बोलिए सर, मैं तो ऑटोमोबाइल का ही मैं एरिया सेल्स मैनेजर में काम करता हूँ सर। एक काम करते हैं, ये हफ्ते में कल मैं पुणे पहुंच जाऊंगा, थर्सडे फ्राइडे में सर आता हूँ मैं औरंगाबाद। ठीक है, आप तो पड़ोसी हो हमारे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हाँ जी सर। ठीक है पवन जी, ठीक है, मैं इनसे मैं पर्सनली मिल लूंगा एक बार, है ना? ठीक है, में काम करते हैं। हाँ जॉब है उनका। हाँ समझ गया, तो बिल्कुल पड़ोस में ही हमारे 200 किलोमीटर है वहां से बस। और हमारे कोर्स साथी में महेश पटेल सर आधी मिनट में अपनी बात रखेंगे, और महिपाल सर भी आधी मिनट में बात रखेंगे और मीटिंग का समापन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा हो चुकी है। हाँ जी सर, नमस्कार सर। पवन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले तो मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा धर्मेश शर्मा सर का, इतनी शानदार जानकारी दी सर, क्या चेक करना चाहिए क्या नहीं चेक करना चाहिए, मतलब हमें जो जानकारी मतलब अभी तक नहीं थी वो भी जानकारी मिली सर, इसलिए आपको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा। ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन नेक्स्ट मनी में हमें ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, तो मैं आदरणीय अभिषेक कुमार वर्मा साहब को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि हमें ऐसी ऐसी जानकारी मिल रही है। थैंक यू सर। यस सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, जितने पार्टिसिपेंट हैं इतना कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट मनी आपकी लाइफ में आपको हर चीज आपको ऐसे से बेहतरीन तरीके से सिखाया जा रहा है, जो आपको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं भी ऑन ड्यूटी पे ज्यादा नहीं बोलूंगा सर, प्लीज। ठीक है, थैंक यू सर। इसमें महिपाल सोलंकी सर हैं, संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे। महिपाल सर स्वागत है। शायद ऑन ड्यूटी होंगे इसलिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, सर चलिए कोई नहीं। आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस मीटिंग का यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिया। चलिए ओके सर, चलिए मिलते हैं फिर सर, ठीक है।